All right, so good morning everyone. I hope you all are doing great. एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग तो कर दो सब लोग एक दूसरे को. आई होप सारे लोग आ गए होंगे. देयर आर लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स. कोई रह तो नहीं गया? कोई रह गया तो एक बार फाइनली फॉलो अप ले लो. कोई आपकी टीम का रह ना जाए. बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है सबके लिए. ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को. देखो मेरी भी वीडियो ऑन हो गई. आप सब भी कर लोगे तो बेटर रहेगा. सो दैट इंटरेक्शन लेवल बढ़ेगा मीटिंग में. मेरा मोराल बढ़ेगा मीटिंग में और पॉइंट सिखाने का. मीटिंग को थोड़ा अच्छे से लंबा कंडक्ट करने का. बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम ले लेते थे थक जाऊंगा, जिनकी वीडियोस ऑफ है. मैं हर किसी का नाम नहीं ले सकता स्क्रीन पे. बट मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ. छोटी सी बात. अब आप में से कई लोग सोचोगे अरे सर तो वो लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, श्राप. कई कई लोग सोचेंगे सर तो श्राप लगा रहे हैं. नो, नथिंग लाइक दैट. ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि ऑलरेडी 3.25 साल हो गए बिजनेस करते हुए. तो सच बात बताओ, अगर आपकी वीडियो ऑफ है ना, तो मतलब आप शायद लेवल नहीं करना चाहते. आप बिजनेस में अपना टाइम खराब कर रहे हो. राइट. जस्ट इमेजिन अगर आप एक ट्रेनर होते. हाँ जी, हेलो, तुमसे बात कर रहा हूं. अगर तुम एक ट्रेनर होते जस्ट लाइक अस, और आपकी ड्यूटी होती कि आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज आपको आके सिखाना है, तो मैं एक बात बता दूं, जिनकी भी वीडियो ऑफ है, तुम पता है ऐसे सिखा रहे होते. ऐसे सिखा रहे होते क्योंकि अभी वीडियो ऑफ है. तो इस बात की क्या गारंटी कि लीडर होते तो वीडियो ऑन होती. और एक और बात बताओ, अगर वीडियो आज ऑफ है तो इस बात की क्या गारंटी कि कभी लीडर भी होते. शायद से आप ऑलरेडी लीडर इसलिए ही नहीं हो क्योंकि आप वीडियो ऑफ रखते हो. तो जल्दी से अपनी और मेरी सबकी बात मान लो. एक बार वीडियोस ऑन कर लो. खुद को ही अच्छा लगेगा. मीटिंग में तुम्हारी ही अटेंशन बढ़ेगी यार. ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा कोई चुल हो रही है कि आपका चेहरा देखना है सुबह सुबह तभी मैं मीटिंग ले पाऊंगा. नहीं, नथिंग नथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट दैट कि हमारे खुद की अटेंशन बढ़ जाती है जब हम अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं. ठीक है. बाकी इतना मेरे बोलने के बाद भी कई ढीठ लोग हैं, सुधरेंगे नहीं. चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. उन लोगों का इलाज नहीं है. उनके खुद के माँ बाप उनका कुछ नहीं कर पाए, वो खुद क्या करेंगे. चलो सो आगे बढ़ते हैं गाइस. बहुत मजा आ रहा है. जितने भी लोगों के कैमरा ऑन हो चुके हैं, एक बार बढ़िया सी प्यारी सी स्माइल तो पास कर दो यार. सुबह सुबह कौन सी टेंशन, कौन सा स्ट्रेस, कौन से दुनिया दर्द के दुख दर्द लेके बैठे हो. कई लोग ऐसे देख रहे हैं मेरे को. ये इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है क्या, जो टॉस कौन जीतेगा? ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? बिल्कुल अपनी आईब्रोज चढ़ा के. हंसते खेलते देखो. एक प्यारी सी मीटिंग होने वाली है. बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, अगर 1 घंटा बड़े ध्यान से तुमने दे दिया इस मीटिंग को, आज इस 1 घंटे में आपकी जिंदगी बदल सकती है. जस्ट बिकॉज आपको जिंदगी बदलने के सीक्रेट्स पता चल जाएंगे इस बिजनेस के थ्रू. और वो क्या है? हाउ टू जनरेट द लीड एंड हाउ टू एनरोल दैट लीड. दैट्स इट. एक लीड को जनरेट करो, एनरोल करो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के फनल में डालो. आपका काम खत्म, पैसा हजम. सही बात है. एक बार आप किसी को फनल सिस्टम में डाल देते हो, मैं कह रहा हूं अगर आपके स्किल सेट में उतना दम नहीं भी है, अगर आप फॉलो उतने अच्छे से करना नहीं भी आता, बट स्टिल अगर आप नंबर्स गेम प्ले कर रहे हो, स्टिल आप हमारे इस फनल सिस्टम का बहुत इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हो. राइट. बट ये सारी चीजें बताने से पहले आप सब लोगों को बता देता हूं एक और इंपॉर्टेंट थिंग. आई होप आप सबने अपनी अपनी एक्शन प्लानिंग्स अपने अपलाइन मेंटोर से ले ली होंगी. जिसने भी नहीं लियो, आज आज में निपटा लेना. क्योंकि एक बार हम सीसीस की मैपिंग कर लेते हैं ना, उसके बाद अपने वॉलपेपर पे, गोल्स पे, हर जगह लगा लेते हैं. अब मैं आपको अपनी बात बताऊं तो अगर मैंने अपने ऑलरेडी कल प्लानिंग करके वॉलपेपर पे गोल्स लगा दिए अपने. राइट. मैंने अपने वॉलपेपर पे एक डायरी पे लिख के अपने गोल्स बनाए पूरे साल के, और वॉलपेपर पे लगा के यहाँ पे लगा दिए. ओके. जस्ट बिकॉज कल रात की ग्रैंड टीम मीटिंग हमने देखी, तो उसके बाद एक अलग ही एक्साइटमेंट पैदा हो गई है. रेज आउट करके बताओगे किस किसने देखी है कल रात की ग्रैंड टीम मीटिंग?
और जिसने भी देखी एक बार चैट बॉक्स में भी लिख के बता दो, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसी रही कल की अचीवर्स क्लब की शानदार ग्रैंड टीम मीटिंग, जिसमें कितने अचीवर्स के बारे में बताया गया। एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ किस किस को मजा आया। कल आप सभी ने सुना होगा कि कितने सारे अचीवर्स हैं जो चेयरमैन बोनस लेवल करके बैठे हैं, अपनी ग्लोबल रैली 1500 सीसी करके बैठे हैं, ईगल मैनेजर रिट्रीट के टूर्स करे हैं। बट वो लोग कौन थे, आपको बता दूं वो लोग कौन थे। उनमें से 2 से 3 लोग मार्स से आए थे, 2 से 3 लोग जुपिटर से आए थे, एक यूरेनस से आया था, कोई प्लूटो से आया था, धरती से कोई नहीं था। हाँ, धरती से कोई नहीं था, बिल्कुल सही समझे। ऐसे ही सोच रहे थे ना शायद तुम। अगर लगता धरती से ही थे वो लोग, तो भाई तुम भी तो कर सकते हो फिर। बट एक बात बता दूं, उनमें से 1 या 2 ना मार्स से थे, उनमें कुछ अलग ही शक्तियां पैदा हुई हैं, तो तुम्हारे लिए मुश्किल है ना, क्योंकि तुम तो धरती से हो ना। सो गाइज, इतनी सी बात समझ लो, कल अगर ग्रैंड टीम मीटिंग रखी गई है और आप सबको बुलाया गया वहां पे और बताया गया कि इतने इतने अचीवर्स हैं, एंड कृष्णा सर ने भी बताया था कि 10,000 लोग हैं जो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, बट उसमें से 7,000 लोग जो एंड तक जुड़े थे, वो 7,000 में से आपको सच बता दूं, ओनली एंड ओनली 100 से 150 चेयरमैन बोनस अचीवर्स इस साल निकलने वाले। कितने? 100 to 150 के आसपास, आउट ऑफ दैट 7,000 ग्राफ, राइट। जिसमें से हम मैनेजर्स जो है ऑलरेडी, हम तो पूरी जान लगा देंगे, हम तो करेंगे ही करेंगे, बट विल बी मेकिंग श्योर कि हमारे टीम में जो एएस है, जो सुपरवाइजर है, जो ऑलरेडी मैनेजर है, जो मतलब एक बेसिक 2 सीसी जिसने 2 दिन पहले भी करी है, आपके पास भी पोटेंशियल है इसी साल अपना चेयरमैन बोनस कंप्लीट करने की। पहले तो ये दिमाग में डाल लो। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर आप आओ अपना सिखाओ जो आपने सिखाना था, उसके बाद कल्टी हो लो, ये सब क्या बातें कर रहे हो सीबी वगैरह, क्यों मोटिवेट कर रहे हो, क्यों सुबह सुबह हमें सपने दिखा रहे हो, रात को कम देखे हमने सपने। अगर आज दिन में सपने नहीं देखोगे ना, तो आप फिर दिन में सोते रह जाओगे या दिन में तारे देखोगे या इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। बट अगर एक अच्छा विजन बना लिया साल का, एक गोल बना लिया ना, तो उससे क्या होगा, आपकी कमिटमेंट रहेगी अपने आप से, अपने अपलाइन से, इस मीटिंग से, इस सिस्टम से, इस बैच से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हेन यू आर कमिटेड टुवर्ड्स योर गोल, जब आप एक बुद्धि में डाल लेते हो ना कि ये करना ही करना है, तो उसको अचीव करने के लिए इंसान पूरी ताकत लगा देता है अपनी, राइट। आपके ट्रेनर ने जिम में बोला जा बेटा जल्दी से 5 किलो का डंबल उठा ले, ठीक है, तो आपके ट्रेनर के हिसाब से आप इससे ज्यादा का नहीं उठा सकते, तभी तो उसने वो बोला। अब वो आपको बोलते 25 किलो का उठा लो, 25 किलो का उठाने के लिए आपको कम से कम 2 से 4 महीने का टाइम लगेगा। 5 किलो 10 किलो से करना पड़ेगा, तब जाके 2 से 3 महीने बाद आप 5 किलो को और वेट बढ़ा पाओगे। समझ गए? अगर आपके अपलाइन कह रहे हैं आपको कि आपने दिन की 5 एनरोलमेंट निकालनी है, तो उनको लगता है 5 एनरोलमेंट कराने लायक हो, कोई भी मेंटर आपको कोई भी प्लानिंग कॉल टू एक्शन नहीं देगा अगर उसको लगता है आपके लिए, तुम्हारे लिए अचीवेबल नहीं है तो, राइट। तो अगर मैं बताऊं चेयरमैन बोनस की बात करूं, तो आप में से हर किसी के लिए अचीवेबल है, बट उसके लिए उस पर्सन को क्या करना है, अपना जो मैनेजर लेवल है बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी और बाय द एंड ऑफ मैक्सिमम मार्च तक आपको अपना एग्जीक्यूट कर देना है। मेरे को डेफिनेटली पता है आप में से कई सारे लोग हो जो लास्ट ईयर अपनी कुछ हरकतों से, अपनी प्रॉब्लम से परेशान थे, राइट। आप में से कितने सारे लोग हो, एग्री करते हो मेरी बात से, जो लास्ट ईयर कितने की प्रॉब्लम से परेशान थे, जिंदगी में कोई ना कोई समस्या चल रही थी, स्ट्रेस में थे, टेंशन में थे, नींद नहीं आ रही थी, ये नहीं हो रहा था, ओवर थिंक कर रहे थे, किसी से सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था ना कुछ ना कुछ। शायद मेरे साथ भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, हर किसी के साथ जितनी भी प्रॉब्लम है ना, प्लीज आप सब 2022 में उसको भुला दो, जस्ट बिकॉज 2022 इज नथिंग, जस्ट अ पास्ट नाउ। 2022 क्या है? क्या वो प्रेजेंट है? नहीं, वो हमारी एक मेमोरी है बस, राइट। 31 दिसंबर की रात को क्या किया था तुमने, कहाँ गए थे, पार्टी करी थी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा था, या सोते रह गए, या काम कर रहे थे, क्या किया था? जो भी किया हो उससे क्या आज मतलब बनता है? नहीं, क्योंकि वो क्या है, इट इज पास्ट एंड पास्ट इज नथिंग, जस्ट अ मेमोरी। अब आप सोच के देखो, अगर वो पास्ट अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, वहां से खुश हो, पॉजिटिविटी लो एंड जिंदगी में आगे बढ़ो कुछ अच्छा करने के लिए। बट अगर वो पास्ट आपका एक नेगेटिव भी गया है, उसमें कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स भी आई है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जो आपके हिसाब से सही नहीं थी, जिंदगी में तुम्हें फेस नहीं करनी चाहिए थी, तो एक बात सोचो ना, वो पास्ट ही तो है,
खुशी इस बात की कि प्रेजेंट तो आपके हाथ में ही है, आपके हाथ में कि इसको क्या क्या बनाते हो, राइट। फ्यूचर इज ऑल्सो हेयर, फ्यूचर इज स्टिल हेयर, आपके हाथ में अभी भी मौका है कि आप अपने फ्यूचर को जैसे चाहो वैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट उसके लिए अगर आपको अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट बेहतर बनाना है, जैसा आप सोच के बैठे हो जिंदगी आपको जीनी है, हासिल करनी है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। बट उसके लिए आपको अपने पिछले बीते हुए कल को भुला देना पड़ेगा। अगर बहुत अच्छा गया ना, कुछ बहुत एप्रिसिएशन वाला काम करा आपने, तब भी उस चीज को भुला दो, क्योंकि वो आपको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देगा, जिसकी वजह से आप शायद कंफर्ट जोन में आ सकते हो, और वो आपकी अचीवमेंट पहले हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं दोबारा अचीवमेंट्स भी तो करनी है, जस्ट बिकॉज सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, राइट। किसी ने भी अगर दिसंबर में कोई भी लेवल करा हो, कुछ भी बेहतरीन करा हो अपनी जिंदगी में जिससे वो खुद ज्यादा ही खुश है, तो यार उस चीज को भुला दो ना, क्योंकि अगर आप उसी खुशी को आज भी लेकर बैठे हो तो नई खुशी प्रेजेंट में कैसे क्रिएट कर पाओगे? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। माइंडसेट की थोड़ी बातें हो गई। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता दूं, 3 जनवरी आ चुकी है, अभी हम लोगों ने अपना बेस्ट देना है। आज बिजनेस प्रेजेंटेशन है, विल बी डूइंग एनरोलमेंट्स एंड कॉलिंग एंड एवरीथिंग, बट आप लोगों को ना रिजेक्शन बहुत सारी आने वाली है, बहुत सारी तरह तरह की रिजेक्शन आप सबको मिलने वाली है। इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। अभी मंथ की स्टार्टिंग ही हुई है, आपको पहली बता दूं, आपको रिजेक्शन का इंजेक्शन तो डालना ही पड़ेगा, रिजेक्शन का इंजेक्शन तो डालना ही पड़ेगा। मेरे को पता है पैंडेमिक आ रहा है, कोविड आ रहा है, कोविड के अंदर दुनिया बोल रही है कि बूस्टर डोज कंप्लीट करा लो अपनी, पॉसिबिलिटी है कि शायद चौथी डोज भी मार्केट में आ जाए। कईयों ने तो अपनी सेकंड डोज भी नहीं कराई होगी अभी तक, सही बात है। क्यों करवा रहे हो वैक्सीनेशन? सो दैट कोविड अगर गलती से खुदा ना खास्ता तुम्हें टच हो भी गया तो उसके लक्षण कुछ ज्यादा लक्षण ना दिखाए, राइट। मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, पता है ना। ये हेल्थ के लिए नहीं होता, वेल्थ के लिए भी होता है, राइट। तो उसी तरीके से आप लोग पहले ही अपने आप को कोविड के साथ साथ एक रिजेक्शन का भी इंजेक्शन लगा लो ना। अब ये रिजेक्शन के इंजेक्शन लगवाने के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास तो नहीं जाना, हाँ, बट अपने अपलाइन नेटवर्कर के पास जरूर जाना है। ओके, अब आप सोच के देखो, आप लोगों ने काम करा, सारी चीजें करी, ठीक है, ए टू जेड आप पूरी मेहनत कर रहे हो, और उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, आप डिमोटिवेट हो रहे हो। तो जिन लोगों से रिजल्ट निकाल सकते हो, डिमोटिवेट होने की वजह से आपका मोरल डाउन होता है और आप काम करना बंद कर देते हो, यू बिकम इनएक्टिव, या पॉज हो जाते हो उस टाइम पे ले। तो आप सोचो कि आपने अभी तक जितना भी काम करा है, जितनी भी कॉलिंग करी है, जितनी भी लर्निंग करी है, वो सब तो जीरो के बराबर हो जाती है फिर। तो आउट ऑफ डिमोटिवेशन मेनी पीपल स्टॉप देयर वर्क। प्लीज ऐसा मत करना, स्पेशली नए लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने जब इस काम में नया आया था ना, तो मैंने बहुत ठहराव लिया था। शुरू के 4 महीने मैं बहुत रुक जाता था, आप लोगों का नहीं पता, बट यस, आई यूज टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग माई वर्क व्हेन आई यूज टू गेट डिमोटिवेटेड, राइट। तो ऐसा आपके साथ भी बहुत बार होगा, बट आपने डिमोटिवेट नहीं होना, हार नहीं माननी है, ओके। बाकी आप सब लोगों को मैं एक बहुत बेहतरीन टेक्निक सिखाने आया हूं आज, लीड जनरेशन एंड एनरोलमेंट्स की। एनरोलमेंट पे बाद में आऊंगा, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लीड जनरेशन। हमारे कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है लीड जनरेशन। वैसे तो देखो सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मैं जितने भी टास्क बोलूंगा सबके आगे ही बोलूंगा यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें से एक भी चीज अगर नहीं करोगे ना, तो कोई कन्वर्जन नहीं आएगा, कोई सीसीज नहीं आएगी, देयर विल बी नो टर्नओवर, नो इनकम एट ऑल, राइट। बट अगर मैं शुरुआत बोलूं, तो शुरुआत इस एक फनल की कहां से होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ लीड जनरेशन। हमारे कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, आप लोग लिख लो। लीड जनरेशन, राइट, फर्स्ट, जिसको प्रोस्पेक्टिंग भी कह सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग मतलब एक किसी इंसान तक पहुंच जाना, या सिंपल सी भाषा में प्रोस्पेक्टिंग का मतलब बताऊं, एक पर्सन जिसको आप बिजनेस शेयर करना चाहते हो, उसको डायरी में या एक्सेल पे अपनी लिस्ट में उतार देना, बस। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोस्पेक्टिंग। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है, राइट। प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता हो, तो आपको बस अपनी लीड जनरेट करनी होती है, आपको डायरी पे लिखना होता है कि आप किन लोगों के साथ अपना काम शेयर करने जा रहे हो। उस लिस्ट को बोलते हैं या तो लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, या फिर इस प्रोसेस को जब आप काम कर रहे हो तो किसी को बिजनेस शेयर कर रहे होते हो,
या किसी को ढूंढ रहे हो तो कि हम काम किसको समझाएं, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग, एंड उस लिस्ट को बोलते हैं लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। एज सिंपल एज दैट। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ना लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, जिसकी कोई लिमिट नहीं। आप में से हर किसी का एक वर्क डेस्क होगा, कोई घर पे काम कर रहा होगा, कोई बिल्कुल अपने वर्क डेस्क बना के घर पे बैठा होगा, कोई ऐसा तो नहीं जो बेड पे कंबल रजाई के अंदर बैठ के काम कर रहा होगा। ऐसे मत करना प्लीज, एक वर्क स्टेशन बना लो घर पे, राइट। अभी जिस टेबल पे मैं बैठा हूँ, ये भी कितनी 1200 रुपए की टेबल आई थी, मार्केट से लाया था, फोल्डेबल एक लकड़ी की होती है। अभी नहीं लाया था, हो गए 3 साल पहले, एस लेवल पे लाया था। अब सीनियर मैनेजर बन गया, तब भी काम आ रही है, क्योंकि अभी तो मैं घर पर हूँ, अभी तो ऑफिस ही खोल लिया खैर। बट अब जब भी काम करना होता है घर पे, तो ये 1200 रुपए की टेबल आज भी काम आ रही है, सफायर मैनेजर बनने तक भी ये काम आएगी, पता नहीं कौन कौन से लेवल ये टेबल करा देगी। बट आप में से कई सारे लोग हैं, नहीं नहीं सर हमारे पास तो टेबल नहीं है, हम तो इसीलिए कंबल में बैठ के काम कर रहे हैं। अरे नींद नहीं खुल रही तुम्हारी, ठंड लग रही है तुम्हें, और कुछ नहीं। अभी ना आप लोगों के पास घर पे एक वो होना चाहिए, अपने विजन बोर्ड, राइट। अभी जैसे कि मैंने अभी 2022 खत्म होते ही अपना पूरा विजन बोर्ड हटा दिया, खाली कर दिया है। कुछ मेरे प्रिंट आउट्स मैंने अभी निकाले हैं, MS वर्ड पे कुछ चीजें बनाई हैं, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स डाली हैं कि मेरे को इस साल कौन से फॉरेन टूर पे जाना है, अपने खुद के इनकम से कौन सा सोलो ट्रिप मारना है, फॉरएवर की कौन सी ट्रिप्स क्वालिफाई करनी है, फॉरएवर में क्या क्या करना है, कौन सा ग्लोबल रैली करना है, क्या चेयरमैन बोनस करना है, हर चीज की मैं फोटोज बना रहा हूँ। एंड मैं आज रात तक उसको प्रिंट आउट करवा के साइबर कैफे से यहाँ पे अपने विजन बोर्ड तक यहाँ पे लगा दूंगा, राइट। सो आप देख सकते हो मेरा एक विजन बोर्ड है, इस तरीके से आप भी 400-500 रुपए का ऑर्डर कर सकते हो, मंगवा सकते हो, उस पर लगा दो बड़ा बड़ा आपके गोल्स क्या है, ठीक है। आपकी लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट यहाँ पे होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कौन कौन चाहता है एक बार कि मैं लीड जनरेशन बता दूं कि लीड्स कहां से निकाली जाए, लोग कहां से लाया जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि लोग कहां से आएंगे। अब लोग तो आ जाएंगे, बट पता है एक और दिक्कत है, एक और दिक्कत है, लोग तो आ जाएंगे बट अगर कोई कन्वर्ट नहीं हुआ तो, किसी ने आपके साथ ज्वाइन नहीं करा तो देयर माइट बी एन इशू, राइट। कई लोग सोच रहे होंगे तब क्या करेंगे हम। सी, अभी सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप में से सब लोगों से पूछना चाहूंगा, कोई भी रेज हैंड मत करो एक सेकंड। जितने भी सुपरवाइजर है नवव है, एक बार रेज हैंड करेंगे इस ग्रुप के, जो मेरी टीम से है, ऋतिक अरोड़ा सर की टीम से हो या फिर जीशन सर की टीम से हो, जितने भी सुपरवाइजर नवव है, सुपरवाइजर मैनेजर्स, किसी की वीडियो ऑफ है तो एक बार ऑन कर लो यार 1 मिनट के लिए, अच्छा ही लगेगा मेरे को। जितने भी सुपरवाइजर नवव है, कोई भी मैनेजर नहीं आया मीटिंग में, मोहम्मद इमरान, बाकी कोई भी मैनेजर नहीं है। अंकित केशरी को कॉल करना अकेले एक बार, कोई नैन्सी को भी कॉल कर लो, मोहम्मद इमरान, आप इमरान और जीशन को कॉल कर लो, और दीक्षा को भी कॉल कर लो, जितने भी मैनेजर्स हैं सबको बुला लो। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मैनेजर्स को खुद ही नहीं पता ढंग से कि लीड जनरेट कैसे करवानी है। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए प्रिपेयर करके आया हूं, मैं हवा की बातें नहीं कर रहा, ये आई हैव प्रिपेयर्ड कि आप लोगों को एग्जैक्ट सोल्यूशन दे जाऊं, लीड की आज प्रॉब्लम खत्म ही करके जाऊं। तो मेरे को चाहिए आज हर मैनेजर हर सुपरवाइजर होना चाहिए, ताकि उसकी टीम में 5 बंदा भी है ना, या 20 बंदा भी है, तो वो उन लोगों का ख्याल रख पाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी ले पाए, राइट। कहना बहुत आसान है, अभी मीटिंग की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, देख लेंगे, बट जितना लाइव में मजा आएगा ना, मैं तब तक मीटिंग आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक मेरे को सारे मैनेजर सुपरवाइजर्स नहीं दिख जाते यहाँ पे कैमरा ऑन करके बैठे हुए। सो मैं चलता हूँ 1 मिनट के लिए। आप लोगों के हाथ में ही अपने लीडर्स को बुला के उनकी वीडियो ऑन कराना, फटाफट से करवा दो सारे लोग, जितने भी लीडर्स के कैमरा ऑन दिख रहे हैं, जिनके नहीं दिख रहे, आप अगर उनकी टीम से आप समझ जाओ, जितने भी सुपरवाइजर्स मैनेजर्स हैं उनके रेज हैंड ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड जितनों के भी नहीं आए, फटाफट से उनकी टीम वाले उनको कॉल करके मैसेज करके मीटिंग में बुलाओ, उनकी वीडियो ऑन करवाओ, तब तक मैं मीटिंग में पॉज ले रहा हूं। विकास जी की वीडियो ऑफ है, अखिल जी की वीडियो ऑफ है, साक्षी, अंकित, केशरी, नैन्सी, जीशन भाई, साफिया, फातिमा, बहुत सारे इधर सुपरवाइजर्स मैनेजर्स हैं,
जो अभी अपने आई नहीं या आया तो वीडियोज ऑफ है, एक बार सबसे रिक्वेस्ट है मेरे कहने पे, आने वाला जो 1 घंटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना मीटिंग, एक बार ध्यान से, मैं मानता हूँ आप लीडर हो, आप सबको बहुत कुछ आता है, मेरे से ज्यादा ही आता होगा, बट आने वाले 1 घंटे अगर ढंग से दे दोगे ना, सच बता रहा हूँ, आप भी कुछ नया सीख के जाने वाले हो। और फिर अपनी टीम को तो क्या क्या सिखा दोगे वो तो सोचने वाली बात है, राइट। अंकित जी वीडियो ऑन कर सकते हो आप, क्योंकि जो इनकी वीडियो ऑफ है उनको मैं निकाल रहा हूँ मीटिंग से जी। तो सर 5 मिनट में ऑन कर रहा हूँ। 5 मिनट, टाइम 11:35 हो गए, 35 मिनट ऊपर हो गए ऑलरेडी सर। नैन्सी आपकी वीडियो ऑन हो सकती है क्या, ये कर्तव्य कर पाएंगे आप? चलो कोई दिक्कत नहीं, शायद वो बिजी होंगे घर वालों के साथ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। महिपाल जी आपकी भी वीडियो ऑफ है, कोई प्रॉब्लम गिला शिकवा मेरे से तो बता दो यार। कल तो मीटिंग में सब मैसेज कर रहे थे सर मैं टाइम से वीडियो ऑन करके दिख जाऊंगा, कहाँ गया वो जोश आप लोगों का? अच्छा ये कह रहे होंगे शायद मेरी टीम के लोगों की वीडियो ऑन रहेगी सबकी, राइट। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ गए ना सब लोग, सारे लीडर्स? कितना मजा आ रहा है देखो यार, आप सबके लीडर्स एकदम 5 जने आ रहे थे शुरू में, 25 लोग आ गए अब कम से कम। दिस इज द पावर ऑफ आवर ग्रुप। ये मेरा मतलब था, ये मेरा मेन मोटिव था कि यहाँ पे एक बार मैं लोअर हैंड कर देता हूँ, कुछ एएस लोगों ने भी रेज हैंड कर दिया। अच्छा जिस भी लीडर की वीडियो ऑफ है ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप रेज हैंड मत करना, क्योंकि आप मेरे लिए लीडर नहीं कहलाओगे फिर, ठीक है, चाहे आप मेरे फ्रेंड के मैनेजर क्यों ना हो। ओके, सो एक बार आप फाइनली फिर से सारे सुपरवाइजर अब एक बार रेज हैंड कर दो। एक बार हमारी टीम देखना चाहती है किन किन लोगों के हाथों में ये ग्रुप है, कौन कौन लीडर्स हमारे साथ है, राइट। बहुत सारे लीडर्स हैं, तनवीर, जीशन भाई, निधि चौधरी, विनय, करण शर्मा, साफिया, अनामिका, शिवेक, मोहम्मद अब्दुल, फैजिलात फातिमा, मोहम्मद इमरान, मोहन बगल। आप सब लोग सुपरवाइजर है नवाब हो ना जिनकी भी रेजेंट है? हाँ जी, मोहन, मोहित, कोई भी एस या सो नोवा से तो लोअर हैंड कर लो यार। साथ में अखिल चौधरी, विकास जी, अंकित केशरी, फिदा, महिपाल। चलो जितने भी लीडर्स आ गए, जो नहीं आए उनको फटाफट बुला लो, ठीक है। सो लीड जनरेशन पे मेरे को प्रॉब्लम खत्म करनी है आज, राइट। आप में से कई सारे लोग कहते होंगे, इमरान आपकी टीम के लोग कहते हैं सर लीड की दिक्कत है और कुछ नहीं है, कभी बोला है उन्होंने आज तक? हाँ जी, तो आप चाहते हो बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक दे आज ये प्रॉब्लम उन सबको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा विवेक आप बताओ क्या जरूरत है इस चीज की, इस टॉपिक पे चर्चा सर करने की? बिल्कुल जरूरत है सर, बिल्कुल 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 जरूरत है, क्योंकि लीड जनरेशन एक ऐसा पॉइंट है सर कि हर एक एएस, हर एक नोबस यही बोलते हैं सर लीड्स नहीं है, सर लीड्स नहीं है, सर लीड्स नहीं है, सर लीड्स नहीं है, इसलिए मैंने कॉलिंग नहीं कर पाया, और कॉलिंग नहीं कर पाया तो सर मेरे सर बंदे भी नहीं बैठे सर बीओपीपी में। ठीक है, हाँ जी जीशन भाई बिल्कुल। उनके लिए क्या सबको यही कहना प्रॉब्लम चाहोगे? रहती है। जो उन लीडर्स के लिए क्या कहना चाहोगे जीशन सर, आप जो हमारे ग्रुप के अभी आए नहीं इस मीटिंग में, या आए हैं तो अभी भी पर्दा छुपा के बैठे हैं? उनको हम कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, क्या कह रहे हो, सिस्टम से निकाल सकते? मेरे ख्याल से ना उनको खुद ही निकल जाना चाहिए। ये ज्यादा बेटर। चलो कोई नहीं, बाकी आप में से किसी का भी अपलाइन अगर नहीं है मीटिंग में तो पूछ लेना, अभी मैसेज डाल देना, सर मैम आप हो क्यों नहीं, इतनी बढ़िया मीटिंग है आप हो क्यों नहीं, बढ़िया नहीं हो रही क्या? अच्छा अभी आगे होगी ना, सबर करो, रुक जाओ जरा, अभी तो माहौल बना रहे हैं, अभी तो महफिल जम रही है, ठीक है। अभी मजा आने वाला है, वैल्यू लेके जाऊंगा, सच बता रहा हूँ, अगर बुलाया है इस सभा में बैठ के तो कन्हैया मित्तल तो नहीं कि बढ़िया सी आरती वगैरह करूंगा, बढ़िया भजन गाऊंगा, बिल्कुल मस्त मौला हो जाओगे। बट हाँ पुलकित जन जरूर हूँ, जो बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग में दिक्कतें आ रही हैं वो बिल्कुल आपकी दूर करके जाऊंगा आज, ठीक है। सो वापस से सबके लोअर हैंड कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। लीड जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो आप सब ने करना है, 3 मार्केट पे काम करता है, स्टार्ट कर चुका हूं मैं अपना मेन पार्ट, दैट इज कोल्ड, हॉट, वार्म। 3 मार्केट होती है आप सबको पता है। हॉट एंड वार्म मार्केट की सबसे पहले आपका कोई भी लेवल है, जान के मैंने सब लीडर्स को भी बुलाया मीटिंग में, मैं खुद ये चीज करने जा रहा हूं आज अपने साथ, तभी मैं आप सबको सिखा भी रहा हूं कि व्हाट आई विल बी डूइंग फॉर माय ओन पर्सनल रिक्रूटमेंट, एंड आपको भी एग्जैक्टली क्या करना है, राइट। अब आप में से कई सारे लोग होंगे जो 2 दिन 4 दिन पहले बिजनेस में आया है, सोचो अगर मैं 3 साल पुराना इंसान आज भी वो लिस्ट बनाने को तैयार हूं, वो सारे कॉल टू एक्शन करने को तैयार हूं अपने फ्रेंड के लिए, तो तुम क्यों नहीं कर रहे, फिर तुम कौन से खेत की मूली हो?
है ना। सो अभी आप सब ने क्या करना है, हॉट एंड वार्म मार्केट की लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ऑल्दो 3 साल पहले मैंने भी अपनी हॉट एंड वार्म मार्केट की लिस्ट बनाई थी 50 से 70 लोगों की, एंड उसमें से मात्र 2 लोगों ने 2 सीसी करी थी, सबने मेरे को ना कर दी थी। उसके बाद मेरी ग्रोथ के बाद 4-5 लोग और एएस करके गए, बट मैंने एक बात सोच के देखी, यार वो 50 लोग जो थे सबने मेरे को मना कर दिया था, उस बात को तो 3 साल हो गए, क्या इस 3 साल में हर बंदा सक्सेसफुल हो गया? 10% भी नहीं हुआ होगा। सो क्यों ना मैं अपनी आज अचीवमेंट्स के साथ उनके पास फिर से जाता हूं कि यार तूने 3 साल पहले मेरे को ना करी थी मेरा समय देखकर, बट आज देख ले, तू ये देख ले मेरा समय। इसका मतलब इनकम देख लो, मेरी अचीवमेंट देख लो, रील देख लो, ये देख लो, वो देख लो। और कई लोग तो देख भी रहे पैसिवली, जो मेरे फ्रेंड्स हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे जानकार, बट उनके अंदर ना एक शर्म आ चुकी है कि यार इस इंसान को हमने एक दिन मना करा था, अब किस मुंह से बोले कि अपना काम समझा दे। तो वो 40-50 लोगों को फिर से रीटारगेट करूंगा जिनको 3 साल पहले समझाया था, उनकी ना सुनी थी, आज देखता हूं कैसे ना करके दिखाते। ठीक है ना। अगर एक एक इंसान ने ना करी ना, तो ना सह लूंगा, बट एक एक को जलील भी करके रहूंगा कि भाई तेरे बस की नहीं है सपने पूरे करना। 3 साल पहले भी नहीं थे, तभी आज भी तू ऐसा है, और आज ना करेगा तो आगे भी ऐसा रहने वाला है। ऐसे कर करके रिक्रूटमेंट कराने वाला हूं मैं तो अभी कितने सारे तो लोग हैं जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी डेली स्टोरी की व्यूज वगैरह देखते हैं, जो मेरे खुद के जानकारी लोग हैं, राइट। इन सब लोगों को हम लोगों ने रीटारगेट करना है गाइस। एक बार मैं अपने मोबाइल फोन से भी मीटिंग में आ जाता हूं, सो दैट मैं स्क्रीन शेयर करके इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको और इजीली चीजें क्लियर करा पाऊं। सही बता रहा हूँ गाइस, बहुत मजा आने वाला है। कोई भी मत सोचना 1-8 मिनट के लिए नाश्ता कर लेते हैं, इधर उधर चल जाते हैं, माँ बाप ने काम दिया है, मीटिंग की रिकॉर्डिंग देख लेंगे, क्योंकि मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको मिलने ही नहीं वाली। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक हॉट एंड वार्म मार्केट की लिस्ट बनानी है। अब आप मेंशन कर लो लिस्ट बनानी कहां से लोग निकाल लें, लिखते जाओ सब साथ साथ, ठीक है। सारे लोग लिखते जाओ अपने डायरी पेन पे। फर्स्ट पॉइंट इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरी व्यूअर्स। देखो आपकी स्टोरी कौन कौन देखता है। इसमें कोल्ड मार्केट के लोग भी मिल सकते हैं, बिल्कुल अननोन लोग। अगर बंदा आपकी स्टोरी देख रहा है तो आप बड़े ध्यान से सुनो, क्या आप उसको एक वॉइस नोट नहीं डाल सकते इंस्टाग्राम पे, एक मैसेज प्रिपेयर करके नहीं डाल सकते? सपोज मेरा एक स्टोरी व्यूअर है, मैं उसको जानता तक नहीं, उसका नाम है विनय, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, हे विनय, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई गॉट टू सी दैट यू आर व्यूइंग माई स्टोरीज दीज डेज, सो डू वी नो ईच अदर, क्वेश्चन मार्क। हिंदी में बताऊं, हे विनय, आई होप, मैं तेरी कुशलता की भगवान से प्रार्थना करता हूं, है ना, और विनय मैं उम्मीद करता हूं कि तू सही होगा, ये है वो है। विनय हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, या फिर विनय मैं देख पा रहा हूँ कि आप मेरी डेली बेसिस पे स्टोरी देख रहे हो, क्या हम दोनों जानते हैं एक दूसरे को, डू वी नो ईच अदर? क्या बोलेगा वो? ऑब्वियसली नो बोलेगा। या अगर हाँ बोलेगा तो बता देगा कैसे जानता है। और अगर वो बोलता है नो, तो बस आपने ब्रेकिंग द आइस कर दिया। मतलब जो एक पहली बार आपकी कॉन्वर्जेशन कभी नहीं हुई थी, वो कॉन्वर्जेशन जो सबसे ज्यादा हेजिटेशन वाली होती है, वो तोड़ दी हेजिटेशन। वो इंसान आपको फॉलो करता है, वो कभी आपको मैसेज नहीं डाल रहा, आप भी उसको शायद फॉलो बैक नहीं करते, बट आज आपने उसके फॉलो करने का मकसद पूरा करवा दिया। सही बात है। तो उसके बाद वो आपको मैसेज डालेगा, नहीं मैं तो नहीं जानता, नो वी डोंट नो ईच अदर, ऐसे कुछ तो लिखेगा। तो उसके बाद लिखना, ओके डोंट वरी, हाउ इट वुड बी इफ वी वुड बिकम फ्रेंड्स, कैसा रहेगा अगर हम दोस्त बन जाते हैं। तो ऐसी ऐसी कुछ कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स डालो ना यार। सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पटाने के लिए पिकअप लाइंस क्यों यूज करते हो? लोगों को काम में लाने के लिए भी तो पिकअप लाइंस होती हैं। सही बात है। बट यहाँ पे कई लड़के देखो कैसे हंस रहे हैं, दांत फाड़ फाड़ के, बिल्कुल ही कह रहा है सर हम तो इंस्टाग्राम पे बस कॉपी पेस्ट मारते हैं लड़कियों को, ताकि 10 में से एक का लॉ ऑफ एवरेज तो निकले ना, एक तो गर्लफ्रेंड बने। ऐसा वाला तो कोई नहीं है ना। कई लोग कह रहे हैं अरे वाह सर आपने तो आइडिया दे दिया। अरे काम के लिए दे रहा हूँ, काम के लिए। लीड जनरेट करनी है हमें, बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए नहीं। हमें अपलाइन डाउनलाइन वाला रिलेशनशिप बनाना है लोगों के साथ। बट कई लोग आजकल कुछ और भी बना देते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ढंग से लीड जनरेशन पे काम करना है। इंस्टाग्राम बहुत डिस्ट्रैक्टिव सोर्स भी है, पता चले लीड निकालने गए थे कुछ और करने बैठ गए, है ना। सो अभी आपको कुछ नहीं करना, अपने स्टोरी व्यूअर्स से निकालना है कोल्ड मार्केट, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट। आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हो गए,
आपके इंस्टाग्राम के फॉलोइंग हो गए, आपके फेसबुक के फ्रेंड्स हो गए, राइट, आपके लिंक्डइन के कनेक्शंस हो गए, स्नैपचैट के आपके लोग हो गए, बहुत सारे लोग होते हैं आपके इधर उधर। स्नैपचैट पे एक ऑप्शन आता है क्विक ऐड, क्विक ऐड पे जाके आप जितने भी लोग आ रहे हैं सबको ऐड कर लो, और स्नैपचैट पे डेली बेसिस पे बिजनेस स्टोरीज डालो, वहां से लोग आ सकते हैं आपके पास। देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेस। कोरा हो गया, कोरा के अंदर आप डालो नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड 1,00,000 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कोरा पे। क्या कह रहा हूं, 1,00,000 क्वेश्चंस नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड पूछे गए हैं। चलो अभी ना मैं आप लोगों को आज बताता नहीं, आज मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, राइट। कोरा पे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे लोगों के रिप्लाईज आते हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बना के जाना पड़ेगा, लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, और जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, एक सही वैल्यूएबल आंसर दोगे, तो जिस भी पर्सन को उससे रिलेटेड डाउट होगा वो आपके क्वेश्चन पे जाएगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, तो आप वहां से उसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसको आपके आंसर से एक श्योरिटी मिली, राइट। इस तरीके से आप लोगों को फ्री में इंटरनेट पे वैल्यू देके भी अपना लीड जनरेट कर सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेस। टेलीग्राम एक तरीका, टेलीग्राम पे नियर बाय है, क्या क्या चीजें नहीं है यहाँ पे, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। अभी मैं आप बताऊं तो कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। अभी मैं पूछूं एक पर्सन से, महिपाल से, महिपाल आप कैसे रिक्रूट हुए थे इस बिजनेस में, आपको मैंने कहाँ से रिक्रूट किया था? हाँ जी सर, आपने ना एक्चुअली जो मेरे मेंटर थे विशाल सर, उन्होंने जी। टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला था, मैंने बिल्कुल। जस्ट उसको रिप्लाई किया। विशाल एक अभी यार एक पर्सन है, उन्होंने अपनी स्क्रीन वो कर दी है शेयर। राजकुमार भाई, ऐसे मत करो, नाम भी आता है यहाँ पे, हम यूं ही सीनियर मैनेजर नहीं बने, यूं ही बाल सफेद नहीं हो रहे हमारे। राजकुमार भाई, माना आप राजा हो दुनिया के, माना आप कुमार हो, बट ऐसे मत करो। स्क्रीन शेयर कर रहे हो, मीटिंग चल रही है बढ़िया, फालतू में जलील करूंगा, मीटिंग से निकालूंगा, अच्छा लगेगा नहीं ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, शायद मेरे इतना बोलने का अब तो कोई स्क्रीन शेयर नहीं करेगा, जो करेगा उसकी तो फिर वाट लगेगी। हाँ जी महिपाल, क्या कह रहे थे आप? हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी, मेरी वीडियो ऑफ में जस्ट ऑफिस आ रहा था, तो मैं अभी मेट्रो में हूँ। हाँ जी। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि मैं एक ग्रुप को फॉलो करता था जहाँ पे मैं पहले कोचिंग करता था, बीएससी एजुकेशन करके। तो मेरे जो मेंटर है विशाल सर, अभी वो एक्टिव नहीं है बिजनेस में, उन्होंने एक मैसेज डाला था, जस्ट मतलब एक बहुत बड़ा सा मैसेज डाला था, मैंने उनको पढ़ा, उसके बाद मैंने उन्हें कॉल किया था टेलीग्राम से। चलो बहुत बढ़िया, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी बिल्कुल कोल्ड रिक्रूटमेंट होती है ना, जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, वो वाली हाँ बात। जी सर। बहुत बढ़िया, तो मतलब उस पर्सन ने टेलीग्राम पे इनको मैसेज करा और ये ऐसे रिक्रूट हो गए थे। तो नियर बाय पे जा सकते हो, वीपीएन एप्स का यूज कर सकते हो, जिससे आप अपनी लोकेशन बदल सकते हो। आप टेलीग्राम पे नियर बाय में कहीं भी जा सकते हो, राइट। आपने प्रोफेशनल एप्लीकेशन यूज करनी है, ऐसा नहीं कोई पर्सन कुछ करके बैठ जाए। एक पर्सन मेरे को पूछता 2 दिन पहले, सर लीड तो टिंडर से भी जनरेट हो सकती है। मैंने कहा वो लीड कुछ और चाहेंगी भाई तेरे से, बिजनेस नहीं करना चाहेंगी, ऑब्वियस ही बात है। कई लोग बिल्कुल खुराफाती दिमाग लगाते हैं अपना, राइट। कई लोग इंस्टाग्राम को टिंडर बना देते हैं। ऐसा मत करो यार, काम करने आए हो, काम ही करना है, पैसा उसी चीज से आएगा, राइट। डिस्ट्रैक्शन पालोगे अभी तो फिर आपके अपलाइन की नजरों से आप हट जाओगे। ओके, सो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको लेके चलता हूं कोरा के ऊपर। एक बार जिनकी भी वीडियो आने मेरी स्क्रीन शेयर दिख रही है तो एक बार ऐसे कर दो, थम्स अप कर दो। चलो जी, परफेक्ट। सो मैं चलता हूं आप लोगों को कोरा पे लेके चलते। तो गाइस ये एक वेबसाइट है कोरा की, आप जाके देख सकते हो। इस पे तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। अगर मैं गूगल पे नॉर्मल डालूं, ठीक है, विच इज बेस्ट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, मैंने क्वेश्चन डाला। दुनिया आपके जो प्रोस्पेक्ट लोग हैं जब काम स्टार्ट करने चाहते हैं तब वो लोग भी ऐसे क्वेश्चंस डालते नहीं डालते? डालते हैं ना क्वेश्चंस, जब आपके प्रोस्पेक्ट्स इस बिजनेस को स्टार्ट करने आते हैं। अरे देखो मैंने क्वेश्चन डाला विच कंपनी इज बेस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ देखो अपना फॉरएवर का लोगो आ गया, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे वो आ रहे हैं पेजेस गूगल पे, राइट। आप देख सकते हो कितने सारे पेजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तीसरे चौथे नंबर पे एक वेबसाइट मेंशन हो रही है, दैट इज कोरा, जो मैंने बताया था, विच इज द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, लिखा आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन। अब बड़े ध्यान से देखते हैं, एक बंदे ने क्वेश्चन का आंसर करा है, अब उस क्वेश्चन के ऊपर आप देखो कितने सारे लोगों ने और क्वेश्चंस करे हैं, कितनों ने अपने कमेंट्स डाले हैं। अब ये वही लोग हैं, जैसे शाहिल सिंह कोई बंदा है, तो वही शाहिल सिंह एक नेटवर्कर है जो अपने करियर के लिए सीरियस है,
तो उसने अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत डाल दिया ताकि लोग अगर देखेंगे तो इसको यहाँ पे मैसेज करेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ उसने अपना नंबर भी डाला होगा यहाँ पे, उसने सारी वैल्यू दी है दुनिया को बंदे ने, और नंबर नहीं भी डाला होगा तो लोग इसको फॉलो करेंगे, कनेक्ट करेंगे, इसको मैसेज कर देंगे। फिर कोई कियारा सिंघानी है, फिर उसने मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा रिव्यू डाला है, ये देखो 8 लोगों ने इसको लाइक करा है। यहाँ आप जाके देख सकते हो, ऑथर हैज 183 आंसर्स एंड 270.7 के आंसर व्यूज। इसके आंसर पे व्यू आप देख सकते हो कितने सारे आ गए, कितने सारे हजारों में व्यूज गए हैं इसके आंसर पे। तो अब इस तरीके से आप जा सकते हो कोरा के प्लेटफॉर्म को बहुत इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसी कितनी चीजें मार्केट में पड़ी है आप लोगों को पता भी नहीं है। बट यही इंटरनेट सोशल मीडिया पे कुछ गलत ना करके अगर आप अपना लोगों को हंट करने के पीछे जाओ। अगर एक जंगल के अंदर एक शेर है, माना शेर सबको पता है जंगल का राजा है, शेर भूखा है बहुत ज्यादा, तो क्या करेगा वो, जो भी आसपास जानवर देखेगा उसको हंट करके पकड़ के खा जाएगा, घास फूस तो नहीं खाएगा ना। ये तो नहीं बोलेगा कि कोई मिल ही नहीं रहा जानवर, जब उसका पेट ही जानवर खा के बढ़ता है। तो वो हंट करेगा ना उस चीज के लिए, दौड़ेगा, भागेगा, चुपके से जाएगा, नदी किनारे जाएगा, पेड़ के पास जाएगा, पहाड़ पे जाएगा, कुछ भी करेगा। तो उसी तरीके से आप नेटवर्क करो तो शेर बनना नहीं बनना इंडस्ट्री में, धाड़ना नहीं धाड़ना अच्छे से। तो उस चीज के लिए आपको जगह जगह जाके हंट करना पड़ेगा। यस, यू रियली नीड टू स्टार्ट हंटिंग। ऐसे काम नहीं चलेगा कि अपलाइन को बोल दो लीड दे दो और अपलाइन ने लीड नहीं दी, चलो भाई आज तो अपना काम बंद कर देते हैं, अपने फॉरएवर की दुकान का शटर डाउन कर दिया। ऐसे नहीं चलेगा बिजनेस, ऐसे सपने नहीं पूरे होंगे। फिर तो कॉल सेंटर की नौकरी कर लो कोई, किसी को नौकरी करनी है यहाँ पे 20-25 हजार रुपए की इनकम चाहिए, स्टेबल, कंफर्म चाहिए, कंफर्म। फॉरएवर छोड़ के करना चाहता है कोई? मेरे बहुत सारे दोस्त है, किसी ने कॉल सेंटर खोला है, कोई आईटी का स्टार्टअप कर रहा है, कोई बीपीओ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। चाहिए किसी को? तुम मेरे ग्रुप में हो तो मैं इतना कर दूंगा, बिना इंटरव्यू के 20-25 हजार दिलवा दूंगा तुम्हें। बट शर्म कर लेना 2 मिनट के लिए अगर ये इस चीज के लिए मैसेज करोगे मेरे को, क्योंकि फॉरएवर जैसे प्लेटफॉर्म पे आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो। और जिस नौकरी में भेजूंगा बिना इंटरव्यू के 25 हजार तुम्हें दे देगा जो इंसान, वो दिन की 100 कॉल करवाएगा, पहली बता रहा हूं। और अगर मेरा दोस्त मना कर देगा ना तो दिन का, महीने का 30 हजार रुपए पे करके मैं तुम्हें हायर करने को तैयार हूं। कोई आना चाहता है मेरे पास तो बताओ, फॉरएवर का काम कराऊंगा, निचोड़ दूंगा, 100 कॉल कराऊंगा दिन की, सच बता रहा हूं। महीने का 30 हजार कन्फर्म दे दूंगा, चाहे 100 में से एक बंदा कन्वर्ट ना हो तुम्हारा। बट कैसे नहीं होता कन्वर्ट, मैं भी तो देखूंगा ना। जब मैं बॉस होऊंगा, तुम्हें 30 हजार की सैलरी दूंगा, तो मैं भी तो देखूंगा ना कैसे कन्वर्ट नहीं होता कोई। बट अगर आज मैं 30 हजार की सैलरी आप लोगों को नहीं दे रहा, तो क्या तुम मेरी उस हिसाब से बात मानोगे? नहीं मानोगे। यही तो फर्क आ जाता है क्यों इस बिजनेस में लोग ग्रो नहीं करते, क्योंकि लोग अपने अपलाइन को अपना बॉस ही नहीं मानते। पता है द रीजन बीइंग, दे थिंक आई एम माय ओन बॉस ओवर हियर। मैं इसलिए तो आया था। कई लोग तो मेरे को मुंह पे बोल देते हैं, अरे सर क्यों इतना बोल रहे हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, क्यों मेरी सीसी की टेंशन ले रहे हो? यहाँ पे मैं अपना बॉस बनने आते हैं हम यहाँ पे सर, इसलिए मैंने 2 सीसी करी थी, आपकी सुनने के लिए नहीं करी थी। तो क्या लगता है उस इंसान पे अगले दिन से मैं ध्यान देना चाहूंगा या नहीं चाहूंगा? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है ना? तो आप लोग सोच के चलो किस तरीके से काम बिल्ड करना है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका आपको बता दिया, कोरा आप में से कई सारे लोगों को नहीं पता था। जिसको जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं टेक्निक, एक बार वो लोग रेज हैंड करके बता दो। मेरे को पता सारे रेज हैंड नहीं आएंगे, बट जितने आएंगे उतना देखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन के मारे हैं, आज भी सुन के एक एंटरटेनमेंट की तरह अनदेखा कर देंगे। सच बता रहा हूँ, एक बंदा मतलब सॉरी, कई लोग ऐसे होंगे जो अभी अपना अकाउंट तक नहीं बनाने वाले वहां पे जाके, राइट? कई लोग होंगे जो साइन अप ही नहीं करेंगे कोरा पे जाके। जाओ एक्सप्लोर करो, बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे। जाके लोगों को अपना नंबर डाल सकते हो, घुस सकते हो उनके साथ, ऐसे अपने खुद के क्वेश्चंस बना सकते हो, वहां पे लोग तुम्हें आंसर करेंगे। बहुत जाके एक्सप्लोर तो करो, आखिर है क्या, एक समुद्र है वो भी, राइट? सच में क्वालिटी लीड जनरेट हो सकती है और पता है टारगेट मार्केट हो सकती है। सपोज बहुत सारे लोग हैं एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कोई भी मार्केटिंग करते हैं, उनको पता चला नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। अब मैं अपनी बात करूं, मैंने 10 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी समझी थी, और आपको पता है जब मैंने इंटरनेट पे एक्सप्लोर करा था तो 4 से 5 कंपनीज पता है कहां से समझी थी? कोरा पे ही लोगों ने अपने नंबर्स ड्रॉप करे हुए थे, कोरा पे ही, इसी वेबसाइट पे। अब जब मेरे जैसा इंसान 4-5 लोगों को अलग अलग कंपनीज के नाम बताऊं, MI लाइफस्टाइल हो गई, फिर नैसविस रिटेल हो गया, वेस्टीज हो गया,
मोदी केयर हो गया, ऐसे कुछ 4-5 कंपनीज के मैंने लोगों को कॉल करके काम समझा था, फॉरएवर समझने के साथ साथ चेक करने के लिए कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। बट वो नंबर्स कहां से निकाले थे? कोरा की वेबसाइट से। तो अगर आप वहां जाके अपनी डिटेल्स डालते हो, वहां डेली बेसिस पे 10-15-20 मिनट भी देना स्टार्ट कर देते हो, या आधा घंटा भी दिन का निकाल रहे हो, टाइम को खराब तो नहीं कर रहे। आपकी मम्मी कह रही है क्या फोन पे लगा रहता है, ये है वो है, जाके बताओ मम्मी आई एम यूजिंग कोरा, मम्मी पूछेंगी ये क्या है। समझ गए? तो आप कुछ अच्छे के लिए कर रहे हो ना फोन में, तो कोई बुराई नहीं है उस चीज के लिए, राइट। कई घर वाले बोले फोन में लगा रहता है, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मे लग जाएंगे, पुलकित सर की तरह तेरी भी 4-4 आंखें हो जाएंगी। अरे लग बोलने दो यार घर वालों को, पैसा भी तो बट ये स्मार्टफोन से ही आ रहा है ना, ठीक है। सो अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों को, एक और लीड जनरेशन की बेहतरीन टेक्निक की तरफ लेके चलता हूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, सो गाइज अभी मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला है, लॉगिन करा है, सब लोगों की नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। हेलो, तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, वीडियो ऑन कर लो यार, और एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सारी नजरें, अपनी पूरी अटेंशन, सारी की सारी जो ताकत है, एनर्जी है, पूरा दिमाग, पल के भी नहीं झपकानी है तुमने। और बताओ, नहीं नहीं इतना तो कर सकते यार, ढंग से बिल्कुल स्क्रीन की तरफ होना चाहिए आपका चेहरा, ताकि आज आपको ना सिर्फ सीखना नहीं है, समझना नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट भी करनी है। अच्छा मैं टेक्निक तो सिखा दूंगा, बट कौन कौन है जो इस मीटिंग को खत्म होते ही रेज हैंड करके बता दो 10 मिनट देने वाला है इस टेक्निक को एग्जीक्यूट करने के लिए, तभी सिखाऊंगा। पहले रेज हैंड करके बता दो, 70 रेज हैंड, 90 रेज हैंड, 120 रेज हैंड, 150 रेज हैंड, 190 रेज हैंड, 250 रेज हैंड, 265 रेज हैंड, 279 रेज हैंड। बस यहीं पे आके रुक गई कहानी। 90 लोग कह रहे हैं हम तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे सर, तो मीटिंग भी लीव कर दो ना तुम 90 लोगों। अब हो गए 302 रेजेंट, अभी भी 71 लोग हैं कह रहे नहीं हम रेजेंट नहीं करेंगे सर, मेरा हाथ खड़ा करवाना है ना आपने, तो मेरे घर आओ, मेरा हाथ पकड़ के खड़ा करवाओ। हम तो बहुत कंफर्ट जोन में, हम अपना रेजेंट तक नहीं कर सकते। अभी भी सब लोगों के रेजेंट नहीं है। कौन कौन इस चीज को कैसे, कुछ लोग कह रहे हैं सर पहले सिखाओ फिर सोचेंगे कि करने लायक है भी टेक्निक या नहीं है, यही तो फर्क आ जाता है फिर। चलो स्क्रीन शेयर करके बता देता हूं आप लोगों को, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। डीएनडी पे डाल देते हैं, फोन बहुत आता है, ठीक है। सो गाइज अभी मैंने एक पर्सन को मैंने सर्च करा है, राइट, रैंडमली इंस्टाग्राम पे। क्या नाम है? प्रफुल्ल एमबीए चाय वाला, पता है ना, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। अब ऐसे कितने सारे इंस्पिरेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वैल्यू एडिंग कंटेंट क्रिएटर्स को हम लोग फॉलो करते हैं, ये जानते हैं, आप सबको भी पता है, राइट। नहीं पता तो आप लोग अभी चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं फटाफट से, सब लोग अपनी तरफ से जितने भी लोगों, एक एक बढ़िया बढ़िया वैल्यू क्रिएशन वाले पर्सन को लिखकर बताएगा कोई भी। ऐसे कौन कौन से लोग हैं? राजीव तलरेजा हो गया, प्रफुल्ल एमबीए चाय वाला हो गया, कुलदीप सिंह हो गया, ऐसे कितने, सोनू शर्मा हो गया, पुष्कर ठाकुर, विवेक बिंद्रा, जितने भी इंस्पिरेशन, आपकी रोल मॉडल कौन है? इंस्टाग्राम पे जाके आप किसकी बहुत बड़ी वो देखते हो, बढ़िया बढ़िया जो पैसे की रिलेटेड बातें करते हैं, अच्छी अच्छी पैसे से रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, ऐसी ऐसी चीजें, सब लोगों के नाम आप लोग देख सकते हो। रितेश अग्रवाल हो गए, दीपक बजाज हो गए, राज शमानी हो गए, पुष्कर ठाकुर, जो लोग ऑलरेडी रिपीट हो गए नाम उनको दोबारा मत लिखो, संदीप महेश्वरी हो गए, एरिक वोरे हो गए, प्रफुल्ल एमबीए चाय वाला, एक और ऑप्शन आप देख सकते हो। ये सारे लोग जो आप चैट बॉक्स पे जाके देख रहे हो, ये सारे लोग, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और फॉलो करके करना क्या है वो अभी देखते हैं, वो गेम चीज है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे एक प्लस साइन दिख रहा है आप लोगों को छोटा सा, कॉन्टैक्ट के राइट में, इस प्लस साइन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जब आप प्लस साइन पे किसी भी ऐसी सेलिब्रिटी की प्रोफाइल पे जाते हो तो आपको सिमिलर सजेशंस दिखती है। ये सिमिलर सजेशंस हो गई, ऐसी कुछ भी जो फेमस सेलिब्रिटीज वगैरह के आ रहे होंगे। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि कैटरीना कैफ या फिर उर्वशी रौटेला दिख रही है, उसको जाके डीएम कर दिया आपने, नहीं, बड़े ध्यान से सुन लो, आपको करना क्या है, करना क्या है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, राइट। अब सपोज सोनू शर्मा दिख गए, सोनू शर्मा के पास मत जाओ, किसी भी नेटवर्क मार्केटर के पास मत जाओ प्रोफाइल में, जस्ट बिकॉज किसी भी नेटवर्क मार्केटर की प्रोफाइल में आप जाते हो गाइस अगर, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी आपको नेटवर्क मार्केटिंग के मिल जाएंगे, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत, जैसे सोनू शर्मा की आप प्रोफाइल पे कमेंट्स में जाओगे तो आपको वेस्टीज का क्राउड मिलेगा, हाँ जा सकते हो, क्या पता आप वेस्टीज की जगह उनको फॉरएवर समझा दो,
क्या पता उनको बेटर प्लान लगे। अब यहाँ MBA चाय वाला के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे इनकी कोई फोटो है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई रील के ऊपर चलते हैं, कोई वैल्यू एडिंग रील के ऊपर, जो अच्छी बातें कर रहे हो ये किसी में। बुरा लगा गांव छोड़ के आप निकल पड़े? उस टाइम लगता है, उस टाइम लगता है, बट आपको वही ना कि वो या तो बुरा मान के रोने लग जाओ या एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। तो मोटिवेशन रिलेटेड रील है। अब क्या करना है, गेम देख लो, कमेंट सेक्शन में जाना है। हमें कमेंट सेक्शन में चले गए, अब लोगों की कमेंट्स पढ़ने हैं। तुम्हारे मेरा जैसा इंसान ऐसी चीजों पे जाके इतना तो कमेंट नहीं करता। कई लोग तो शायद अब अपने जानकारों के उस पर भी कमेंट नहीं करते, ऐसे लोगों की उस पर जाके तो क्यों ही करेंगे, बट जो कमेंट कर रहे हैं सोचो वो कितना एंगेजिंग पर्सन होगा जिंदगी में। इंस्टाग्राम उसको कितना पसंद होगा, वो सोशल मीडिया पे कितना टाइम देता होगा कि वो MBA चाय वाला जिसने उसका कमेंट तक नहीं देखना या जिसने उसको कॉल तक नहीं करना, बात भी नहीं होती, उसके वहां जाके कमेंट भी कर रहा है। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स पे देखते हैं, उन लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं क्योंकि वो लाइफ में पॉजिटिव लोग हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। किसी ब्लूटिक वाले को मैसेज मत कर देना, ऐसे इंसान को मैसेज करना जिसका आपके फॉलोअर्स के बराबर हो, जिससे उम्मीद हो कि वो रिप्लाई कर दे। क्या करना है वो भी बता रहा हूँ। अब एक बंदे ने लिखा है समटाइम्स सक्सेस रिक्वायर्स न्यू लोकेशन, न्यू माइंडसेट, न्यू कंपनी। इस इंसान की सोच बहुत अच्छी है। चलो जी राशिद भाई के पास चलते हैं। अब इनके 2500 फॉलोअर है, मेरे कितने 7000, मेरे 7000 फॉलोअर है। ये इंसान गारंटीड मेरे को फॉलो कर लेगा और ये मेरे को रिप्लाई ना करे ऐसा मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी प्रोफाइल भी पब्लिक है, ये चाहते हैं ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना। अब मैंने इस इंसान को कर दिया फॉलो। क्या जा रहा है फॉलो करने में, अब मैंने इनकी स्टोरीज देखी, क्या ये देखो, ये भी कुछ अच्छी लाइफ में ग्रोथ की, प्राइवेट जेट लेने की बातें कर रहा है, राइट, अच्छी अच्छी स्टोरीज डाल रहा है। अब मैंने इसकी फोटो पे लाइक कर दिया, ठीक है, कहीं पे भी जाके कुछ भी लाइक कर दिया, देखा तक नहीं है। अब मैंने क्या देखना है, इसकी बायो क्या है। इसकी बायो में लिखा है इन अ वर्ल्ड ऑफ एवरेज आई एम अ सैवेज, इन अ वर्ल्ड ऑफ एवरेज आई एम अ सैवेज, हिस्टेरिकल, डेंट्रोफाइल, ये है वो है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैसेज डालूंगा। क्या लिखूंगा, हे राशिद, आई होप you are doing great. Are you open minded to diversify? Are you open minded to diversify your sources of income? इसको ये मैसेज कर दो। अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है, वापस से पीछे चलते हैं और कमेंट्स चेक करते हैं। ये मैंने आपको समझाया तो 1 मिनट लगा इस प्रोसेस में, बट अगर समझा नहीं रहा होता, अगर मैं कर रहा होता जल्दी 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 जल्दी, एक पर्सन को ढूंढ के फॉलो करने में, उसकी 2-4 रील फोटो लाइक करने में, उसको मैसेज करने में मात्र 1 मिनट लगता है, 1 मिनट, इससे ऊपर नहीं। फटाफट से आगे चलते हैं। अब किसी लड़की ने लिखा है शानविद रिया ने, एब्सोल्युटली राइट सर, मतलब ये इस बंदे की बात से एग्री करती है, तो मतलब इनको भी हम मैसेज डाल सकते हैं। फिर कई लोगों ने लिखा है हिज ब्रेन विद ब्यूटी, बिल्कुल सही बोला, स्ट्रगल इज रियल। चलो हर्ष भाई के पास चलते हैं, इनको भी मैंने फॉलो मार दिया, राइट। अब इनकी प्रोफाइल देखते हैं। एलेनाइट, तेरा भाई जिंदा है, माइल्स टू गो बिफोर आई डाई, पेन इज टेम्पररी, स्वैग इज फॉरएवर, सायोनारा, कुछ भी लिखा है इस इंसान ने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस बंदे को DM डालूंगा। क्या डालूंगा सोचो ना, अब इसकी प्रोफाइल तो है नहीं, कुछ हिंट तो मिला नहीं, क्या मैसेज डालू। अब यहाँ पे लिखा है कुछ ना कुछ, प्रोफाइल से उठा लेते हैं। इसने लिखा है एलेनाइट, तो मैं इसको कुछ नहीं समझ आ रहा तो पता क्या लिखूंगा, हे हर्ष वर्धन, हाउ आर यू, योर प्रोफाइल was coming in my people you may know. Your profile was coming in my suggestions. Do we know each other? बस ये डाल दिया मैंने, as simple as that, ठीक है ना। अब आगे और चलते हैं। इंडियाज यूथ इंस्पिरेशन, कोई पर्सन है द फर्नीचर वाला, इससे क्या पता चलता है, इसके पापा की फर्नीचर की दुकान है, भाई साहब को कर देता है फॉलो। अब ये देखो, इसकी एक भी पोस्ट नहीं है, बट ये बंदा इंस्टाग्राम पे आके दुनिया को स्टॉक करता है। तो सोचो अगर मेरे जैसे इंसान का मैसेज जाता है तो ये क्या मेरे को रिप्लाई करेगा, नहीं करेगा, फॉलो करेगा, नहीं करेगा। अब मैं इसको पता है क्या डालूंगा, अब ये फर्नीचर वाला लिखा है, अब मैं इससे फर्नीचर की बातें करूंगा। अरे इसने तो मैसेजेस ही फॉलो वो कर रखे हैं, चलो जी अनफॉलो हटाओ, इसको मैसेज ही नहीं डाल सकता इस इंसान को, राइट। किसी को भी पकड़ लेते हैं यार,
ठीक है, अब मैंने किसी लेडी को देखा, अब इनकी प्रोफाइल देख रही है कि रील्स बना रही है, अट्रैक्टिव कंटेंट डाल रही है, स्टाइलिश अफोर्डेबल फैशन ब्यूटी यूट्यूबर, ठीक है, डीएम फॉर कोलैबोरेशन। अब मैंने इनको फॉलो कर दिया, ठीक है। अब मैं इनको क्या मैसेज डालूंगा, हाय प्रतिभा, आई होप you are doing great, are you up for collaboration? अब मैंने पूछा आर यू अप फॉर कोलैबोरेशन, में पूछेगी व्हाट, मैं बोलूंगा रिगार्डिंग बिजनेस कोलैबोरेशन, फिर बोलेगी क्या है, मैं बोलूंगा इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेल यू अबाउट अ बिजनेस प्रोजेक्ट ओवर अ चैट, आई होप यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। क्या लगता है लड़की मेरे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर या इंस्टाग्राम वॉइस कॉल कुछ करेगी नहीं करेगी, कुछ तो करेगी, या काम समझ लेगी, लिंक भेज दूंगा यहीं पे, इसी तरीके से तो काम बढ़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज रियली ट्रू, इन योर होम देयर इज वन लर्नेबल पर्सन दैट कैन चेंज योर लाइफ, मिस्टर चौधरी। अच्छा जी, चलो जी इनको भी फॉलो कर लेते हैं। इनकी एक रील उठाई, लाइक कर दी, भाई साहब जिम भी जाते हैं तो क्या बात है। अब यहाँ पे गए मैसेज पे, अब मैंने पता क्या डालना है यहाँ पे, कुछ नहीं, एक्सक्यूज मी, दैट्स इट, एक्सक्यूज मी, हो जाओ साइड। समझ गए, कितने सारे लोग हो सकते हैं, आप कितने तरीके से आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो। मैं जैसे कि आपको बताऊं तो मैं कई ऐसे लोगों को फॉलो भी करता हूँ, एक और पर्सन की तरफ लेके चलता हूँ, राजीव तलरेजा। तो इन पर्सन की उसमें से मैंने एएस कराए हैं, ये पर्सन की कमेंट्स में ये बहुत अच्छी वैल्यू एडिंग बातें, सपोज इन्होंने एक पोस्ट डाली है, बिजनेस इज अ मनी गेम विद फ्यू रूल्स एंड लॉट ऑफ रिस्क, ठीक है। अब मैं इनके कमेंट्स में गया, 8 बंदा दिख रहा है। अब एक बंदे ने देखो चेपा हुआ है, आई एम वर्किंग ऑन असाइनमेंट, पेशेंस, ये वो सब, इसने सब डाल दिया। अब यहाँ पे आप सोचो, जो फेमस फेमस लोग हैं, आप अपना एक मैसेज प्रिपेयर करके कमेंट्स में डाल दो, जो इंटरेस्टेड लोग होंगे, जो कमेंट्स रीड करते हैं, वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है, राइट। अब यहाँ पे आप जाओ, चलो इस किसी पर्सन ने यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा, इनकी रील पे चल के चलता हूँ, हसलिंग से रिलेटेड रील है, इस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, वी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड सिस्टम्स। अब एक पर्सन उठाओ, इनको फॉलो करा। अब इन्होंने क्या डाला है, $1 बिलियन, किताब विताब पढ़ता है यार ये बंदा, सीरियस है जिंदगी के लिए। अब इसको क्या मैसेज डाला जा सकता है, कोई बताएगा? अच्छा अब मैं नहीं सोचूंगा, अब आप में से किसी से पूछता हूँ। मजा आ रहा है गाइस, बोर तो नहीं हो रहा कोई? मोहम्मद नवीद से पूछता हूँ, नवीद भाई क्या मैसेज डालना चाहिए इनको, बताओ। बताओ मोहम्मद भाई क्या बोलना है, अब तो चुप ही हो गए। छोड़ो किसी और को ले लेते हैं जी। शदान भाई बताओ क्या मैसेज डाला जाए इनको। पता नहीं चलता। क्या कह रहे हो? अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा यार, आप लोग तो मूर्ति बन गए हो। अच्छा करण आप बताओ क्या मैसेज। सर यहाँ पे बायो में उसमें लिखा हुआ है इन माय जर्नी ऑफ क्रिएटिंग लीडर्स, तो हम लीडर्स के रिगार्डिंग कुछ डाल सकते हैं मैसेज। अब इसने बोला है ना जर्नी ऑफ क्रिएटिंग लीडर, इससे क्या पता चलता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, एफिलिएट करता है। यस। अब इसकी उस पे जाके देखो ये किन लोगों को फॉलो करता है, जो अच्छे लोग हैं लाइफ में, संदीप महेश्वरी, अंकुर वारिकू, इनकी इनकी प्रोफाइल पे भी बहुत अच्छे अच्छे जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत जबरदस्त कंटेंट डालते हैं, रील्स डालते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद पर्सनली बहुत सीखा इस इंसान की वीडियो से, वैल्यू से, सच बता रहा हूँ। आप यहाँ पे जाओ selfish ways to live. तो अभी आप इनके कमेंट्स पे जाओ, कमेंट्स ही कमेंट्स भरे हुए दिखेंगे, कितनी ये सब लीड है, ये सब लीड्स है गाइस, ये सब लीड्स है आप लोगों के पास। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, अब मैं इनको क्या मैसेज डालूं, करण जी बता रहे थे, क्या मैसेज डालूं करण बताओ। यू कांट मैसेज अनलेस दे फॉलो यू। चलो इंसान मेरे को जब तक फॉलो नहीं करेगा मैं इसको कनेक्ट नहीं कर सकता, चलो कोई दिक्कत नहीं, किसी और को कर देता हूँ मैसेज। कोच रोहिणी,
अब ये कोई कोच है रोहिणी, इनको भी मैसेज कर देते, बताओ छोटे से फॉलोअर है, बिजनेस है, लाइफ कोच, एंटरप्रेन्योर, तो ये कुछ अच्छी अच्छी बातें करती है। अच्छा करण बताओ इनके ऊपर क्या मैसेज डाला जाए? कोई भी 2-4 रील लाइक कर दो ताकि उनके पास ना नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि आप इनसे बात करना चाह रहे हो या आप इनको कनेक्ट करना चाह रहे हो। अब इनकी प्रोफाइल देख के बताओ क्या मैसेज डाला जाए इनको। सर इसमें ऐसा लिखा है एम्पावरिंग पीपल एंड बिजनेसेस, तो हम इनको ये बोल सकते हैं मतलब आई हैव बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आर यू। आपको एक बात बताऊं, यहीं पे एक कैच था, आप लोगों से मैंने पता है क्या पूछा, हमें सीधा बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बतानी गाइस। आप लोगों ने अभी देखा मैंने 4 लोगों को मैसेज डाला है, क्या मैंने किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई है अभी तक? हाँ जी करण? नहीं सर, नहीं बताइए। नहीं बताई ना। एक बंदे को लिखा है आर यू ओपन माइंडेड टू डाइवर्सिफाई योर सोर्सेज ऑफ इनकम। क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जिसका ना आ ही नहीं सकता। ऐसा दुनिया में कौन इंसान है जो बोल दे कि नहीं मैं एक ही इनकम से पैसा कमाना चाहता हूँ एक ही तरीके से? कोई भी नहीं है। तो अब इनको पता है क्या मैसेज डाल सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, ताकि ये इंटरेस्ट दिखाए खुद से हमें बात करने में। सही कह रहे हो करण? यस सर। अगर हम इनसे पूछ ले एम्पावरिंग पीपल एंड बिजनेसेस, इनसे पूछ लें हे रोहिणी जी या हे रोहिणी विच बिजनेस डू यू प्रमोट, कुछ भी लिख दो, दैट्स इट। अब वो पर्सन के काम की बात बोली ना हमने, मैंने क्या बोला उस पर्सन को गाइस, मैंने क्या बोला उस पर्सन को, उसके काम की बात बोली है मैंने। डू यू प्रमोट बिजनेसेस मतलब आप कोई अपना बिजनेस कौन सा प्रमोट कर रहे हो, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। तो आप सोच के देखो, इंसान को उसकी काम की बात करोगे। मैं आपको बताऊं जब मैं एएस लेवल पे था, मैं 100 लोगों को, कितने कह रहा हूं 100 पीपल, 100 लोगों को एक दिन में एक्सक्यूज मी क्वेश्चन मार्क डाल के फॉलो करके मैसेज डाल देता था। क्या करता था? आपको अपनी मुंह से बोलना है यार, क्या करता था मैं? 100 लोगों को डेली बेसिस पे मैसेज डाल के फॉलो करके एक्सक्यूज मी क्वेश्चन मार्क मैसेज करता था। बस क्या करता था? एएस लेवल पे एक दिन में 100 लोगों को फॉलो करके एक्सक्यूज मी क्वेश्चन मार्क मैसेज करता था, जैसे एक पर्सन को करके दिखाया। अब वो शुरुआत एक्सक्यूज मी से हुई थी, करते कराते खुराफाती के थ्रू करते कराते फिर मैंने बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया इस तरीके से, राइट। तो ये अपने आप में एक ऐसा लीड जनरेशन की टेक्निक है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग। अब कई लोग डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग में रिजल्ट पता है क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि वो किसी को फॉलो नहीं करते, तो कोई आपको फॉलो बैक नहीं करेगा। आप स्टोरीज नहीं डालोगे तो आपको कोई फॉलो बैक क्यों करेगा? दूसरी चीज, आप लोग ना कॉपी पेस्ट वाले मैसेजेस यूज करते हो कहीं ना कहीं। सही बात है, एक मैसेज आपको मिला गया होगा यार, कॉपी पेस्ट वाला कई बार मैं भी करता हूं, बट आप सोचो एक मैंने ब्रेकिंग द आइस कर दिया, सामने वाले ने मेरे को रिप्लाई कर दिया, उसके बाद कॉपी पेस्ट वाला मैसेज यूज करूंगा, वो ज्यादा बेटर नहीं है? सही बात है। आप वैरायटी में काम करो, वैरायटी में। डायरी पेन निकालो फटाफट से डायरी पेन निकालो, क्या क्या करना है। देखो मैं तो अपनी नॉन मैनेजर के लोगों को डंडा कर करके कॉल कर करके, जिनकी जिम्मेदारी उनको आगे बढ़ाने की मेरे हाथ में है, मैं तो वो उनसे डेली करवाने वाला हूं। ये चीज आप देख लो, आप खुद और अपनी डाउनलाइन से करवा पाते हो नहीं करवा पाते। बट ये अगर आपने कर दिया ना इस महीने, मैं सच बता रहा हूं इतिहास रच दोगे। 5 एस तो मजाक करा दोगे, मजाक, सच बता रहा हूं, गारंटीड बोल रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, वादा कर रहा हूं मैं, वादा। बट आपको मेरे ऊपर कितना भरोसा मेरी बात पे वो आप देख लो। बट आपको करना पड़ेगा, ट्रस्ट करके बता रहा हूं, तुम पे भरोसा करके बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, send random messages to 20 random people, send random messages। हफीफ भाई आप भी लिख लो यार, तुम्हें फोन ज्यादा जरूरी है तो मैं क्या करूं? लिख लो यार, माना आप सुपरवाइजर बन गए हो तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप सीखना नहीं चाहोगे। लिख लो यार, अभी डायरी क्या है तुम्हारी, तो लिख लो यार फिर। चलो बहुत बढ़िया। सो अभी 20 लोग रैंडम लोगों को आपने मैसेजेस डालने, राइट। रैंडम मैसेज मतलब जैसे 5 लोगों को मैंने रैंडम डाल के दिखाए आप लोगों के सामने, ऐसे 20 लोगों को डालने। सेकंड पॉइंट, send call to action videos to 20 people and follow them। ये जितने भी लोगों को आप मैसेज डालो सबको फॉलो भी मारना है, ठीक है।
send 20 call to action videos and follow them. अभी call to action video क्या है, बड़े ध्यान से सुन लेते हैं. What is the call to action video, guys? Call to action video क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूं. आवाज आ रही है सबको? As you can see in my previous videos, I am just done with an amazing grant team meeting. All over India से 10,000 से ज़्यादा youngsters हमारे साथ connected थे. इतने सारे लोगों ने already digital business start कर दिया है. But you still might be thinking what and how I am doing actually. If you are interested to know more about my digital business, then नीचे अपना contact number या अपना full name drop कर दो. Either me or my team will connect with you within 24 hours. अभी इस पे बहुत सारी लीड्स आई है बट मैं स्वाइप अप नहीं कर रहा. कई लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उनके पास वो लीड चली जाएगी, है ना. इसमें 7-8 लोगों के नंबर भी आ गए. तो अभी मैंने क्या दिखाया, एग्जैक्ट सेम बात नहीं करनी है आपने, बट ये मैंने बताया कॉल टू एक्शन वीडियो ऐसी होती है. ये 175 रुपए का अमेजोन से ट्राइपॉड आया था, राइट. तुम भी मंगवा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. एएस पे लिया था मैंने भी, राइट. ये छोटा सा ट्राइपॉड लिया, मोबाइल फोन लगाया, इससे पता नहीं क्या क्या नहीं कर दिया. मैं तो अपनी मॉर्निंग मीटिंग्स भी ले चुका हूँ कितनी बार इस तरीके से. इसको सामने यहाँ रखा, बढ़िया से बाल बाल सेट करे. लड़कियां तो मेकअप भी कर लेती हैं. फिर उसके बाद ऐसे ऐसे बोलना, थोड़ा सा बोलना ही तो है. कितने टेक ले सकते हो? कल मैंने वीडियो बनाई, डाली स्टोरी पे, 15 टेक लिए, कम से कम 12 से 15 टेक, राइट. और मैं कह रहा हूँ एक टेक में भी बन गई थी वीडियो. कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बट वो बातें जो है ना मैच करनी चाहिए. शॉर्ट में, कम टाइम में ज्यादा बंदे को वैल्यू जानी चाहिए. तो बस पहले की वीडियो बन रही थी 1-1 मिनट की, ये वीडियो मैंने बनाई है 27 सेकंड की. सोच के देख रहे हो, पहली वीडियो मेरी 1 मिनट की थी, बट बाद की कितने की वीडियो बनी है? 27 सेकंड मात्र. तो ये कॉल टू एक्शन वीडियोस होती हैं इस तरीके की. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. मेरे ना 2-4 लोग फ्रंट के एडेड है जो मेरे को कह रहे हैं सर इस महीने ये कर देंगे, 40 सीसी कर देंगे, 30 सीसी कर देंगे, हमने आपको समर्पण कर दिया है. बट अभी उनकी वीडियोस ऑफ है तो उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ मीटिंग से. ठीक है, एक को तो कर दिया, आ रही है दूसरे की. ठीक है, दूसरे को भी कर दिया. चलो आगे बढ़ते हैं. तो गाइस आपको समझ आ गया, क्लैरिटी मिली थोड़ी कम. मैंने ज्यादा टाइम में बहुत कम चीजें बताई हैं. क्या कह रहा हूं? ज्यादा टाइम में बहुत कम चीजें बताई हैं. चाहता तो 5 मिनट में ऊपर से इंस्टाग्राम पे जाओ, डीएम मारो, ऐसे करो, बहुत इजीली हो जाता. बट जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे, और इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो ही नहीं पता होगा, कोई फायदा होगा ट्रेनिंग लेने का भी मेरा? बताओ. बट आज एक क्लैरिटी मिली, डीएम प्रोस्पेक्टिंग किसको बोला जाता है. कई लोगों को दिक्कत आती है, बट यार इसमें तो बहुत मजा आ रहा है. तो वापस से डायरी खोल लेते हैं. पहले 20 लोगों को मैंने क्या बताया था, आपने रैंडम मैसेजेस डालने हैं. फिर आफ्टर दैट 20 लोगों को क्या बताया था, कॉल टू एक्शन वीडियोस डालनी है. इसके अंदर वीडियो में क्या बोल सकते हो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, आपको अंदर वीडियो में क्या बोलना है, ऐसे आपने कैमरा की तरफ देखा, अब क्या बोलना है मैं आपको बताता हूँ. हेलो माय नेम इज पुलकित जैन. आप मेरी वीडियो देख के सोच रहे होंगे डू आई नो दिस पर्सन और नॉट. एक्चुअली आई एम रनिंग अ सोसाइटी ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स. अचीवर्स क्लब एक सोसाइटी है जहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूं, एंड मेरी सोसाइटी के अंदर हम लोगों की मदद करता है बिल्कुल आप जैसे यंगस्टर्स की सेल्फ मेड बनने के लिए. एंड आप ना मेरे इस पीपल यू में नो में सजेशंस में बहुत टाइम से आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो मैं आप तक भेजूं. सो ब्रदर, इफ यू रियली वांट टू नो अबाउट माय डिजिटल बिजनेस, देन ड्रॉप मी येस आई एम इंटरेस्टेड. मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, फिर हम कोऑर्डिनेट करते हैं ओवर द कॉल. आइदर मी और माय टीम विल कनेक्ट विद यू विद इन 24 आवर्स. एक 30, 40, 50 सेकंड की वीडियो बनाओ और इस तरीके से डेली 20-25 लोगों को एक्सक्यूज मी क्वेश्चन मार्क डालो और ये वीडियो उठा के भेज दो. एक वीडियो बनानी है, आपने बंदे का नाम मत लो क्योंकि बार बार वीडियो बनानी पड़ेगी. अगर लड़कों को भेज रहे हो तो वहां पे पता क्या बना दो, हेलो ब्रदर आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. अब जिस भी लड़के को भेज रहे हो सबको ये भेज दो, हर बंदा ब्रदर है. अब किसी लड़की को भेज रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या बोल सकते हो, हेलो एनोनिमस आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. इसका मतलब क्या हुआ, हेलो स्ट्रेंजर. एनोनिमस मतलब स्ट्रेंजर.
दिमाग चलाओ, क्रिएटिव माइंडसेट लाओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड लाओ अपने अंदर। यू आर एंटरप्रेन्योर, यू आर बिजनेस पर्सन। तुम नौकरी नहीं कर रहे जो किसी की सुन के बैठ के करोगे। दिमाग चलाओ, क्या कर सकते क्या नहीं। ये टेक्निक्स मैंने खुद डेवलप करी है, किसी ने सिखाई नहीं, बताई नहीं मेरे को आगे कभी। ऐसे 25 लोगों को आपने मैसेज डाला, 25 लोगों को ये वाली वीडियो डाली, 25 लोगों को सिर्फ क्वेश्चन मार्क एक्सक्यूज मी वाला डाल दो, 75 लीड्स हो गई नहीं हो गई? 75 मैसेजेस, 70 to 75 डीएम्स। जो मैंने 20 लिखवाया था ना उसको 25 कर दो, सब 20 को 25 कर दो। 25 लोगों को डीएम करा रैंडमली, 25 लोगों को वीडियो भेज दी, 25 लोगों को एक्सक्यूज मी क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ऐसे आप 25 कुछ और टेक्निक अपना दो। दिन की 100 लीड्स को मैसेज डालना है, 100 लोगों को साथ साथ फॉलो करना है। गाइज इंस्टाग्राम पे ना एक फीचर आता है, आप अगर इंस्टाग्राम फॉलोइंग पे जाओगे, यहाँ पे एक फीचर आता है लेटेस्ट करके। आप यहाँ पे लेटेस्ट पे जाके चेक कर सकते हो, और लेटेस्ट पे जाके आपने जितने भी लोगों को फॉलो करा था, अब मैंने फॉलो कर दिया इन लोगों को, सपोज मैंने 100 लोगों को फॉलो कर लिया, फॉलो नहीं करोगे ना तो इंस्टाग्राम आपको बैन कर देगा बंदे की। एक हफ्ते तक के लिए आप किसी को मैसेज नहीं डाल सकते। इंस्टाग्राम विल टोटली बैन यू। आप ये तो नहीं चाहोगे इंस्टाग्राम आपको बैन करे, ठीक है ना। सो एक और चीज आपको बता देता हूं, ये आपने लिख लिया कि 100 मैसेजेस कैसे करना है। अब ब्रैकेट में लिख लो यूज 4 to 5 स्लॉट्स डेली, यूज 4 to 5 स्लॉट्स डेली। आपने ये 4 से 5 स्लॉट्स में करना है, ठीक है। 20 से 25 मैसेजेस एक स्लॉट में डालने हैं। ब्रैकेट में लिख लो या नेक्स्ट लाइन में लिख लो डू नॉट एक्सीड 25 मैसेजेस इन 1 स्लॉट, नहीं तो इंस्टाग्राम आपको बैन कर देगा डीएम करने से, चाहे फॉलो क्यों ना कर रहे हो। बट मेक श्योर करो 25 लोगों को अगर डीएम कर रहे हो तो 25 के 25 लोगों को आपने फॉलो करना ही करना है। 24 या 1 या 2 दिन बाद, 24 आवर्स 40 घंटे बाद अगर किसी पर्सन ने आपको फॉलो नहीं करा होगा तो आप उसको अनफॉलो मार दो, और अगर उसका रिप्लाई भी नहीं आया, आपको फॉलो भी नहीं कर रहा, तो 2 दिन बाद जाओ, जैसे आपको दिखाया फॉलोइंग में लेटेस्ट ऑप्शन पे जाके उस इंसान को अनफॉलो मार दो। इससे पता क्या होगा, आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, आपके पास लीड्स आएंगी और आपके दिन रात फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अमन राजपूत ने मेरे को बताया था उस इंसान के इसी टेक्निक को कर करके 20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए थे। एक दिन के 40-50 फॉलोअर बढ़ाता था वो इंसान, तो 100 दिन के कितने हो गए? लगभग 5,000। 100 दिन के कितने हो गए? लगभग 5,000। 200 दिन के कितने हो गए? 10,000। 300 दिन के कितने हो गए? 15,000 फॉलोअर। आज 2023 स्टार्ट हो चुका है, 2023 खत्म होने से पहले तुम 15,000 फॉलोअर बना दोगे अपने, अगर दिन के 50 लोगों को इस तरीके से कनेक्ट करते रहे तो। बिलीव हो रहा है, विश्वास हो रहा है, बट उसके लिए डेली की मेहनत चाहिए जो तुम नहीं कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, अब बता भी तो दिया क्या करना है, कैसे करना है। एक और चीज दिखा देता हूं आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है देख के, मीटिंग को 1 घंटा इससे ज्यादा हो गया, बट स्टिल ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग अभी भी इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है। चाहते तो छोड़ सकते थे, कुछ 15-20 लोगों ने छोड़ी भी है मीटिंग। हाँ जी, सो आगे बढ़ते हैं गाइस। ये मैंने अपनी प्रोफाइल को, अब ये मेरी स्टोरी है, ठीक है। अब मेरी स्टोरी है, सपोज मेरी स्टोरी पे अभी 500 व्यूज आए लगभग। ये डली थी 18 घंटे पहले, 24 घंटे तक इस पे आ जाएंगे 800-900 व्यूज आराम से। तो अभी मैं खोल के देखूं, ये सारे मेरे व्यूअर्स हैं, राइट। अब मैं नीचे ऊपर कौन होता है? ऊपर इंस्टाग्राम पे होते हैं वो जो आप जिनको फॉलो करते हो। अब मैं चलता हूँ सबसे बॉटम पे, सबसे नीचे। थोड़ा टाइम लगेगा, इतने सारे लोग हैं, 500 लोग नीचे जाने में थोड़ा, ठीक है। अब कई लोगों को मैं फॉलो नहीं करता, अब इनमें से कई लोग तो मेरी टीम के हैं, कुछ लोग तो नोवस हैं, कुछ लोग एएस हैं जिनको मैं फॉलो नहीं करता, तो मेरे को देखना पड़ेगा। अब मैंने इनकी प्रोफाइल खोली, कौन है ये? अरे भैया तो भाई साहब ऑलरेडी अचीवर्स क्लब में है, ठीक है। अब मैंने इनकी प्रोफाइल खोली, ये भी डिजिटल नेटवर्किंग करते हैं। चलो मैंने इनकी प्रोफाइल खोली, ये शायद कुछ प्रोस्पेक्ट हो सकती है, कुछ इनका कुछ भी नहीं लिखा, अभी इनका कुछ भी नहीं लिखा बायो पे। इससे क्या पता चलता है कि ये टीम में तो नहीं है, ना ये फॉरएवर कर रही है। अब मैं देखूंगा इनकी फॉलोइंग क्या है। अब ये फॉलोइंग में हम सबको फॉलो करती है, नैन्सी को, मेरे को, रोहित सर को। इसका मतलब ये कनेक्टेड है किसी ना किसी से, तो इनको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं और किसको लूँ, और किसको लूँ, और किसको लूँ, और किसको लूँ? ये तो सारे फॉरएवर वाले दिख रहे हैं, राइट। अब मैं एक और पर्सन को देखूं तो आप लोगों को मैं आज करके दिखाऊंगा जो हो जाए। अरे ये मेरा एक वर्म मार्केट का बंदा है, ये मेरे को फॉलो करता है, इसको पकड़ते हैं। चलो
है चिराग कैसा है भाई? अब सोचो इस बंदे से मेरी 4 साल पहले बात हुई होगी, 5 साल पहले। कौन है ये? मेरा कॉलेज मेरे स्कूल में एक बंदा बैठता था मेरे साथ में, उसका सगा भाई है, बस और कुछ नहीं। अब इसको एक मैसेज डाल दिया मैंने। अब ये पर्सन कोई फॉरएवर वगैरह नहीं करता, राइट? ये मेरा फॉलोअर है, इसकी प्रोफाइल देख के लग रहा है कि ये नहीं करता। अरे तो महिपाल को भी फॉलो करता है। महिपाल, ये तो तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है शायद। अब इनकी प्रोफाइल देखो, इनकी कुछ नहीं लिखा, ब्यूटिशियन है ये कोई। अब मैं इनको मैसेज डालता हूं, ये देखो, हेलो पुलकित, आ गया रिप्लाई? आ गया तुम्हारे सामने रिप्लाई? वो मार्केट का आ गया? नहीं आ गया? अब मैं इसको इस मीटिंग के बाद धरूंगा। अब देखते हैं इसकी मिनिमम बिलिंग होगी या 2 सीसी होगी। मैं बढ़िया इसमें नोएडा शिफ्ट हो रहा हूँ बैंगलोर से, देख रहे हो? मैंने बस कैसा है भाई लिखा है, सारी डिटेल बोल रहा है। मैं नोएडा शिफ्ट हो रहा हूँ बैंगलोर से, कुछ तो वजह हुई होगी, जान के देखते हैं। अब मैं इनको लिख रहा हूँ, हे रिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक वॉइस नोट डालने जा रहा हूँ। वॉइस नोट, ये मेरी फॉलोअर है बट मैं जानता नहीं कौन है ना, ये फॉरएवर करती। इनकी प्रोफाइल देख के आइडिया लग गया है। अब मैं क्या डाल रहा हूँ, वॉइस नोट। बड़े ध्यान से सुनना, कानों से, अपने दोनों कानों से। एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकाल देना। अच्छा, मेरे को स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करनी पड़ेगी ऐसा बता रहा है वो। चलो मैं एक बार वॉइस नोट बना रहा हूँ। अरे वो क्यों नहीं रहा ये? अच्छा, मेरे को अपने फोन से जूम लीव करना पड़ेगा। कर दिया, जूम भी लीव कर दिया। हेलो रिया, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। बेसिकली सॉरी गलत हो गया। हेलो रिया, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आप ना मेरे को फॉलो करते हो एंड आप मेरी सारी स्टोरीज भी व्यू करते हो। सो सिंस यू आर माई फॉलोअर, सो आई जस्ट वांट टू नो, डू वी नो ईच अदर? बस इतना सही तो भेजना था। अब मेरा वॉइस नोट सुन लो बड़े ध्यान से। बस अब ये क्या रिप्लाई करेगी उसके बेसिस पे फिर मैं उसको पता क्या बोलूंगा, इफ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, इफ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, so you might be knowing that I am into a digital business. So you might be knowing that I am into a digital business. So are you really interested to diversify your source of income by just using 2 to 3 hours Instagram daily? अब हिंदी भाषा में बताऊं तो मैं उसको बोलूंगा कि जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा देके पैसा कमा सकते हो, आप इंटरेस्टेड हो जानने में? सिंपल सी यही तो बात लिखी है। तो कुछ नहीं करना, हमें बस बातें बनानी है। मैं कह रहा हूं बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, ये रिया आके मेरे को वर्चुअली स्लैप कर देगी। क्या कर देगी मेरे साथ? कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा या तो मैसेज नहीं करेगी या फिर रिप्लाई करेगी। बट मेरी प्रोफाइल बिल्डअप है, मैंने इसको फॉलो कर लिया। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ 10,000% कि ये मेरे से आगे मेरा अपना नंबर देगी, मेरा लेके मेरे से पूरा बात करेगी एंड मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा ये मेरे डे 3 तक भी पहुंचेगी। बंदे को काम समझाने से पहले ही भरोसा है मेरे को अपने ऊपर और लीड के ऊपर, क्योंकि मेरे को टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करके उसको निकाल के काम समझा के कन्वर्ट करना आता है। तभी मेरे को वो कॉन्फिडेंस है। लोगों की प्रोफाइल देख के आइडिया लग गया। जैसे जैसे आप भी डेली बेसिस पे इस प्रोसेस को 21 दिन तक डेली कर दोगे ना, 22वें दिन तुम भी इस लेवल पे एक्सपर्ट बन जाओगे। तुम भी कहोगे सर मेरे को भी पता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। मैं भी बता दूंगा इस बंदे का रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, इसके चेहरे से इसकी प्रोफाइल देख के बता दूंगा ये 2 सीसी करेगा नहीं करेगा, या ये मिनिमम बिलिंग करेगा या मेरे को ब्लॉक मार देगा। एक्सपीरियंस के साथ आपको सारी चीजें आ जाती हैं। मैं सच बता रहा हूं, कई लोगों का चेहरा देख के, वीडियो कॉल पे एक प्रोस्पेक्ट का चेहरा देख के, एक इंस्टाग्राम पे फोटो देख के, लोगों की प्रोफाइल देख के आइडिया लग जाता है कि वो कितना सीरियस है, मतलब अपने करियर के लिए। आइडिया लग जाता है लोगों की प्रोफाइल देख के उनकी सीरियसनेस का। आप लोगों को भी लग जाता है। बट आप सोचो, आज तक जिसकी भी प्रोफाइल खोल रहे हो, स्टॉकिंग कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, अभी तो टाइम की कमी है, मैंने आपको सिर्फ इंस्टाग्राम का फायदा दिखाया है। बट आप सोचो फेसबुक तो अपने आप में एक अलग दुनिया है। फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह, खुद से जाओ, दिमाग लगाओ, कोरा बता दिया, इंस्टाग्राम बता दिया। मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा आगे बढ़ने की नीड ही नहीं है। दिन के 100-125 मैसेजेस डालोगे अगर, तो आपको कितनी लीड जनरेट हो जाएंगी? अच्छा, जितने भी लोग डीएम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं एक बार मेरे को लिख के बताना चैट बॉक्स में, दिन की कितनी लीड जनरेट हो जाएंगी आपकी? अगर आप 100 मैसेजेस डाल रहे हो किसी को इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑलरेडी डीएम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं अच्छे लेवल पे, आप कितनी लीड्स निकाल लेते हो? 100 लोगों को मैसेज अगर आप करते हो तो हर बंदा लिख रहा है 20 से 25, कोई 40 लिख रहा है, कोई 25 लिख रहा है, कोई 20 लिख रहा है।
मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया ना 25-25 में से 3 से 4 तरीके से करने हैं। 5 स्लॉट बना लो, अलार्म लगा लो, राइट, अलार्म लगा लो। जैसे कि मैंने सुबह उठने के लिए अलार्म लगाए थे 10:30, 10:37, 10:44, 10:47, ताकि मॉर्निंग मीटिंग से पहले उठ जाऊं। इस तरीके से आप अपने 4 से 5 अलार्म नहीं लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते क्या? मैं कह रहा हूं नहीं लगा सकते, नहीं लगाओगे भाई। अभी क्या करना है, सबने क्लॉक खोलनी है। चलो मैं भी लगा रहा हूं आज आपके साथ, आज मैं भाई भी करेगा लीड जनरेट, ठीक है? आप सब लोग अपना क्लॉक खोलो फोन में, फटाफट 1 सेकंड के अंदर अंदर सब लोग 5 स्लॉट के लिए अपना वो लगा लो रिमाइंडर, अभी के अभी, फास्ट, कम ऑन। 3 अलार्म लग गए मेरे इतने में, तुम्हारे एक नहीं लगे अभी तक। मेरे 5 अलार्म लग गए 5 स्लॉट्स के लिए, ठीक है? पहला स्लॉट मैंने रखा है 1 बजे, दूसरा स्लॉट मैंने रखा है 3 बजे, तीसरा स्लॉट मैंने रखा है 5 बजे, चौथा स्लॉट मैंने रखा है 7 बजे, पांचवा स्लॉट मैंने रखा है रात के 10 बजे, राइट? पांच स्लॉट्स में हमने 20-25 मैसेजेस डालने हैं। सब लोग कर दोगे? अलार्म में रिमाइंडर डाल दिया। अब मैं कह रहा हूं इसमें भी एक अलग लॉ ऑफ एवरेज है। कितने लोगों ने अलार्म लगा दिया? अब उसमें से भी 50% लोग हैं अलार्म बज के स्नूज पे लगा देंगे उठने के लिए नहीं, वो इसमें भी स्नूज कर देंगे। मैं बता रहा हूँ बहुत ढीठ लोग हैं हमारी टीम में, इन सब लोगों को ठीक करना है। तुम तो नहीं हो ना बस ऐसा इंसान, तुम तो नहीं हो ना बस, फिर ठीक है। तो एक मैंने इंस्टाग्राम की लीड जनरेशन भी बता दिया। एक और चीज पर आ जाओ, बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है? इंस्टाग्राम का साइड करता हूं, एक और लीड जनरेशन का इंपॉर्टेंट जल्दी से बताता हूं। रेफरेंस मार्केटिंग, रेफरेंस मार्केट टेक्निक। अब ये रेफरेंस मार्केट कहां से निकलेगी? आपको क्या प्रिपेयर करना है? हॉट एंड वार्म मार्केट की लिस्ट, हॉट एंड वार्म मार्केट की लिस्ट 50 लोग लिखने ही लिखने हैं। कहां से ढूंढने हैं आपको बता दिया। व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे कितनी चैट्स पेंडिंग होती है, व्हाट्सएप से आपको आइडिया आ जाएगा कि अरे ये भी तो है। अब ये जो चिराग है, मैंने जिसको मैसेज डाला था, अब ये मेरी 50 जनों की हॉट वार्म मार्केट लिस्ट में एक बंदा आ गया। कहां से मिला? इंस्टाग्राम से तो मिला। कैसे मिला? जब मैं देख रहा था मेरी स्टोरी कौन कौन व्यू करता है, वहां पे मेरी नजर गई, अरे इसको भी तो मैं कभी जानता था, 4 साल पहले कभी मेरी बात हुई थी। सही बात है। अब देखो पहली बार इससे मेरी 4 साल बाद बात हो रही है, इसका रिप्लाई भी आ गया। अभी इसको पकड़ता हूं अभी इस मीटिंग के बाद। तो आप सोचो कि अगर हम आज भी मंथली 2 लाख रुपए कमाने के बाद भी इतना सीरियस है अपनी फ्रेंड रिक्रूटमेंट के लिए, आज भी काम कर रहे हैं, तो आपको किस बात का आराम है? तुम कौन से बिरला टाटा अंबानी के बच्चे हो? आ रहा है क्या तुम्हें 1.5-2 लाख रुपए महीना स्टेबली? आ रहा है? तुम्हारी टीम में लोगों को आ रहा है 1 लाख रुपए? नहीं आ रहा ना? तो कर लो ना थोड़ी मेहनत। जिसको आ रहा है, जिसकी टीम में आ रहा है, वो तो रुकने को तैयार नहीं है। बट यहाँ पे आप लोग पता नहीं क्यों अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हो। निकाल सकते हो टाइम इन चीजों के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, आधा घंटा लगना है बस, दैट्स इट। अब नेक्स्ट चीज, रेफरेंस मार्केटिंग। अब रेफरेंस मार्केटिंग भी 2 तरीके की होती है, एक लिख लो हॉट एंड वार्म मार्केट एंड दूसरी लिख लो कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट रेफरेंस टेक्निक क्या होती है, बड़े ध्यान से समझना। अब आपने लीड जनरेट करी, ये 100 में से 30 लीड भी अगर आ गई, अब 30 लीड में से कितना काम समझेगा आपसे? 30 लीड्स में से मिनिमम आपसे 25 लोग तो काम समझ लेंगे। अब वो 5 लोग जो आपसे काम नहीं समझ रहे, उन 5 लोगों को बोल दो कोई दिक्कत नहीं, तो काम मत समझ। बट आप उनको मैसेज पे, वॉइस नोट पे, या फिर उनका नंबर लेके आप बोल दो कि यार अगर तुम अगर एक 24 घंटे की व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी मैं आपको दे रहा हूं, ये डाल दोगे, और जितने भी लोग आपके थ्रू मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और ये ले लो लिंक इन बायो का फॉर्म, ये फॉर्म अटैच कर दो साथ में, जितने भी लोग मेरे साथ काम स्टार्ट करते हैं, तुम्हारी स्टोरी देखने पे मैं पर पर्सन तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। सिर्फ स्टोरी डालने से तुम्हें पैसा आ जाएगा, तो बताओ कैसा रहेगा? बताओ। आप इंस्टाग्राम पे लोगों को कोल्ड मार्केट को ऐसे भी अट्रैक्ट कर सकते हो, एक्सक्यूज मी क्वेश्चन मार्क, उसको डालो आई हैव अ बिजनेस ऑफर फॉर यू। कैसा रहेगा अगर आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे बस 24 आवर्स की स्टोरी डाल के मेरे साथ कोलैबोरेट करके एक डेली बेसिस पे 1000-2000 की इनकम कर सकते हो? तो हाउ इट वुड बी, बताओ कैसा रहेगा? सामने वाला बोलेगा अरे वाह स्टोरी डाल के पैसा कमा सकता हूं, बताओ क्या है? उसका नंबर मंगवाओ, फनल में डालो, काम समझा दो, ठीक है? और अगर काम नहीं समझ रहा तो उस इंसान से दूसरा काम निकलवा लो। अगर फॉरएवर में नहीं आना चाह रहा
तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हर किसी को रिक्रूट नहीं करना होता, तो उससे दूसरा काम निकाल सकते हो। क्या काम? उससे स्टोरी डलवा दो, चाहे वो इंसान तुम्हारा किसी काम का नहीं है बट उसकी मार्केट तो तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। ये होगी रेफरेंस टेक्निक विद द हेल्प ऑफ कोल्ड मार्केट। कई लोग कहते हैं मैं तो अपने सारे रेफरेंसेस यूज कर चुका हूं, मैं तो अपने पड़ोसी से, अपनी बंदी से, अपनी 2-4 गर्लफ्रेंड से, कई कई लड़कियां कहती हैं हम अपने 2-4 बॉयफ्रेंड से, कई लोग कहते हैं हम अपने मामा फूफा ताऊ सबसे, कोई कहते हैं हम अपने कजिन से, दोस्तों से, इंस्टाग्राम फ्रेंड से, हर जगह से हम रेफरेंस डलवा चुके हैं। बट भाई कोल्ड मार्केट की टेक्निक्स भी तो हैं, वो तो एंडलेस है। माना आपकी हॉटवर्म मार्केट लिमिटेड होगी बट कोल्ड मार्केट तो अंधी है, अंधी, कभी खत्म नहीं हो सकती, इनफाइनाइट। कोल्ड मार्केट खत्म करने के लिए आपको दुनिया के 800 करोड़ लोगों तक टच करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं तुम 80,000 बंदा भी टच, 8,000 बंदा भी टच करके दिखा दो, मैं तुम्हें पद्म भूषण दिलवा दूंगा। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि इतना आसान बिजनेस है, उसको फालतू में कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। हाँ बिल्कुल एनरोलमेंट करानी है, अगर आपको मैक्सिमम एनरोलमेंट निकालनी है ना गाइस, तो एनरोलमेंट आपको पता है सबसे बेस्ट कहां से निकलती है? एक्सपीरियंस से बताऊं, सबसे बेस्ट एनरोलमेंट निकलती है रेफरेंस मार्केटिंग लीड से, सबसे बेस्ट एनरोलमेंट। उसका रीजन कि सपोज मैं हूं एक इंसान, ठीक है, सपोज मैं फॉरएवर नहीं कर रहा अब मैं फॉरएवर नहीं कर रहा मेरे को एक पर्सन आए, अखिल जा आए मेरे पास, अखिल ने मेरे को बोला कि पुलकित कैसा है, ये वो करके उन्होंने मेरे से एक स्टोरी डलवा दी। मेरे को पता ही नहीं है इंसान क्या बिजनेस करता है, बट मैं अखिल को जानता हूं, मैं कहता हूं चल भाई मेरा जानकार कह रहा है, इसके कहने पे डाल देते हैं, क्या जा रहा है। मैंने डाल दी स्टोरी। अब मैं तो इसके बिजनेस को मना करके बैठा हूं, मैं सोचता हूँ पता नहीं कौन सा सीएच बनाने वाला काम करता है, मैं तो नहीं कर रहा, बट इसके कहने पे चलिए इतना कह रहा है कि तेरे 24 घंटे की स्टोरी से तेरे को 1,000 रुपए आ जाएंगे, करके देख लेते हैं। वैसे भी कौन सा स्टोरी है तो मैं दिन रात डालता हूँ, कौन सा मेरे को 100 रुपए का सिक्का, 100 रुपए का नोट भी आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैंने डाल दी स्टोरी। अब स्टोरी पे आ गए 30 फॉर्म, 30 स्वाइप अप आ गए। अब वो बात अलग है, पुलकित जैन की बातचीत अच्छी है तो अखिल झा को मिल जाएंगे 500,000 लीड, ठीक है। सपोज इनको आ गई 400-500 लीड, 400-500 लीड में से इस इंसान ने करा दिया 10 एएस। अब वो 10 अगर मैंने काम समझ लिया होता तो मेरे को 10 एएस फ्रंट में होते कितना पैसा आता, बट क्योंकि मैंने काम नहीं समझा, हल्के में ले लिया। बट अखिल जाता हरामी, वो था तेज इंसान, उसने देख रखी थी पुलकित जैन की मीटिंग, तो उसने क्या करा, उसने कहा जब ये बिजनेस नहीं कर सकता पुलकित जैन तो मैं इससे लीड्स निकलवाऊंगा, इसके रेफरेंस, इसकी मार्केट का फायदा उठाऊंगा। अब वो 400-500 लोगों में से अखिल जैन ने कितने कमा लिए? ये सुपरवाइजर है, 8,000 एक बंदे से, 10 लोग ज्वाइन हो गए मेरी मार्केट से, इनके पास जाके 80,000 कमा के बैठा है बच्चा। अब 80,000 में से इसने मेरे को कितना बेचना है? 8,000 रुपए। क्यों? 1,000 रुपए की बात हुई थी हमारी। तो समझ गए कितना मजा आ रहा है? रेफरेंस मार्केट की एंडलेस टेक्निक्स हो सकती हैं, और इन्होंने जाके ले देना आईफोन 14, है ना। तो वही वाली बात कर रहा हूं, हम बस सोच नहीं सकते। ये मैं आप लोगों को ख्याली पुलाव नहीं बना रहा, कोई हवा की बातें नहीं कर रहा, खोखली मोटिवेशन नहीं बेच रहा, आपको वो बता रहा हूं ये जो सुनने में कितनी अच्छी लग रही थी बातें, अगर आपने अपने पे आकर वो मेहनत कर दी ना मेरे भाई, तो आज में, कल परसों में, 2-4 दिन में, 1 या 2 फनल में तुम्हारे फ्रंट में 4 सीसी कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता होने से। बस आप उतनी नंबर्स पे खेलो तो सही, दिन की लीड जनरेट तो करो उतनी। समझ गए? रेफरेंस मार्केट समझ आ गई, कैसे रेफरेंस निकालनी है वो भी बता दिया। एक और टेक्निक पे आते हैं, सबसे ज्यादा बिकने वाली टेक्निक, स्पॉन्सर्ड लीड्स, पेड एडवर्टाइजमेंट्स। अब कई लोग कहते हैं, कई लोग तो मतलब ऐसे एएस और नोवस आते हैं, वो चाहते हैं कि अपलन आपको लीड्स दे कोल्ड मार्केट की पेड, और वो भी ऐसी दे। क्यों भाई बताओ? क्या उसके सगे भाई बहन लग रहे हो जो आपका अपलाइन आपको फ्री में लीड बैठेगा, या आप तुम अपने अपलाइन की संतान हो? एक बात बताओ, जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा अपलाइन पैसा भरेगा, अरे तुम्हारे अपलाइन का बिजनेस है, तुम्हारा अपना बिजनेस है। बाप थोड़ी है आपका अपलाइन, आपका पापा जी थोड़ी हैं। जाके खाने पीने की, स्विगी की, जोमेटो के भी पैसे ले लो अपलाइन से, फिर हर चीज के ले लो, हर चीज के। बोलो मैं अपलाइन को जाओ मेरी शॉपिंग करा के लाओ, अरे पापा जी थोड़ी अपलाइन। 7-8 रुपए लीड पे नहीं खर्चे जाते इस इंसान से, वो क्या बिजनेस करेगा? गलत तो नहीं कह रहा, आई एम सॉरी किसी को मेरी बात से, किसी भी मेरी ब्लंट बातों से बुरा लग रहा हो, वो प्लीज इस सेशन को छोड़ो,
उस ग्रुप को भी लीव कर सकता है जिसमें एडेड हो। बट आई एम रियली सॉरी, बट आप मेरी बात समझो तो सही, जो बंदा 7-8 रुपए पर लीड पे खर्चा नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कहां पहुंच जाएगा? सोच के देखो ना। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो डेली की 50 लीड्स खरीद रहे हैं मेरे से, 50 डेली की। अब बड़े ध्यान से समझते हैं, 8 रुपए की लीड भी आ रही है, आपके अपलाइन मैनेजर किसी ना किसी डिजिटल मार्केटर से लाकर दे रहे हैं आपको, ठीक है? तो मान के चलो आपको 8-10 रुपए की लीड आ रही है, 8 रुपए मिनिमम मान लेते हैं। आपने एक दिन में 50 लीड्स को यूज करा और आपको 20 लीड वहां से आगे इंस्टाग्राम पे जो मैंने बताया उन तरीके से, ठीक है? अब 20 लीड जो थी, 4 एनरोलमेंट वहां से आ गई। 50 लीड जो आपने अपलाइन से ली थी, 5 एनरोलमेंट वहां से आ गई। दिन की 9 से 10 एनरोलमेंट हो गई, क्योंकि कोई बुराई है? कितनी बढ़िया बात है। अब 50 एनरोलमेंट में 8 रुपए के हिसाब से लगे आपकी जेब से 400 रुपए। अब 50 एनरोलमेंट में से चैट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट, कितनी एनरोलमेंट आप लोग निकाल सकते हो कोल्ड मार्केट से? जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे को फटाफट लिख के बताइए, 50 में से कितनी एनरोलमेंट आप लोग निकाल लोगे? कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 10, कोई कह रहा है 15, कोई कुछ। मिनिमम 5 से नीचे कोई नहीं जा रहा, बट कई लोग बता रहा हूं 50 लीड के बाद 3 मिनी निकालते हैं। बट एवरेज बताओ तो 5 तो हर कोई निकाल लेता है। 50 लीड आई कितने की? 400 रुपए की। एनरोलमेंट कितनी आई? 50 में से 5। मैं कह रहा हूं 50 लीड में से 25 पिकअप कॉल भी हो गई ना, आपका काम आसान है, लीड बहुत अच्छी है। 25 लोगों ने कॉल मत नहीं उठाया तो ये मत बोलो अपलाइन को लीड बेकार है। अरे कल भी तो कॉल करना, परसों भी तो करना, 7 दिन तक उन लीड को कॉल करो, एक दिन तो बंदा फोन उठाएगा। तुम बता दो, तुम कौन से अननोन नंबर पे पहली बारी में फोन उठा लेते हो? बताना जरा। एक अननोन नंबर 3 या 4 बार तुम्हें कॉल करता है, तब जाके तो तुम हिम्मत करते हो उसको कॉल बैक करने की। ऐसे ही तो होता है रियलिटी में, यही तो ह्यूमन टेंडेंसी हम इंडियंस की। तो जज क्यों कर रहे हो दुनिया को? अपलाइन को क्यों कह रहे हो लीड बेकार है? लीड बेकार नहीं, बेकार तुम हो शायद, हो सकता है शायद बेकार हम हो, राइट? अगर हम उस हिसाब से काम नहीं कर रहे तो। 50 में से 25 लोगों ने भी फोन उठाया, आपका तो आपका काम हो गया, आपका बेड़ा पार है। 25 में से 5 एनरोलमेंट भी आई, 500 रुपए, 100 रुपए तो अभी भी प्रॉफिट में हो। बाकी सच बता रहा हूं, जितने भी लोग एनरोलमेंट करा रहे हो, आप अपने अपलाइन मैनेजर्स को अभी मीटिंग के जस्ट बाद डंडा कर दो, बिल्कुल लिंक मंगवा लो उनसे, राइट? किस चीज के लिए? एनरोलमेंट के लिए। सच बता रहा हूं, कोई भी पर्सन अगर मिल गया यूपीआई में अपने खुद के अकाउंट में अपना मंगवाता हुआ या अपने नाम पर, तो मैं सच बता रहा हूं आपकी कभी भी फॉरएवर में आईडी टर्मिनेट हो सकती है। हम नहीं बचाएंगे, बाद में हमें मत आके बोलना। कंपनी की तरफ से स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई हैं। कृष्णा सर ने स्ट्रिक्टली बोला है, कोई भी अपने पास यूपीआई पे पेमेंट्स मत मंगवाओ। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस कहती हैं दिस इज नॉट अलाउड। बट हम इंस्टा मोजो या फिर पेयू मनी ऐसे कुछ एप्लीकेशंस का, वेबसाइट्स का लिंक बनाकर भेजते हैं, जहां पे 3 से 4 रुपए टैक्स भी कटता है 99 रुपीज पे। कोई दिक्कत नहीं, 3-4 रुपए का टैक्स कटवा लेंगे, बट रिस्क में नहीं रहेंगे हम लोग, राइट? तो आप अपने, हर अपलाइन मैनेजर ने कुछ लिंक्स बना रखे, जिन्होंने नहीं बनाए, मैंने भी नहीं बनाया, हम बना देंगे। बट आप अपने अपलाइन मैनेजर से लिंक्स मंगवा लो गाइस। कोई भी पेमेंट अपने पास मत मंगवाओ, लालच मत करो किसी बात का। अकाउंटेबिलिटी भी होगी, इस चीज से आपको फायदा मिलेगा, राइट? अभी मैं आपको बताऊं, कल रात के बाद एक ऐसी स्कीम कर देंगे, कल रात के बाद जो भी एनरोलमेंट निकालता हो, मिल गया हमें यूपीआई पे मंगवाता हुआ, उसको हम सिस्टम के बाहर कर देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा पर्सन मिल गया तो कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए भी नुकसानदायक है। फिर कंपनी क्या बोलेगी? इसका मतलब आपका अपलाइन आपको ऐसा सिखा रहा है, फिर आपकी कंपनी आपके अपलाइन मैनेजर को भी पकड़ लेगी। सही बात है, क्योंकि आप सीखते तो अपने अपलाइन से ही हो। तो आपके अपलाइन मैनेजर क्या कह रहे हैं आपको कि आपने लिंक्स पे पेमेंट मंगवानी है, यूपीआई पे बनवाना बंद कर दो प्लीज। और जिसको नहीं पता, 5 मिनट लगता है, जाओ इंस्टा मोजो पे, ऐसी कुछ एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स है, 5 मिनट लगता है, केवाईसी कराओ, अपना खुद का लिंक बना सकते हो। बट खुद का मत बनाना, आप अपने अपलाइन मैनेजर का लिंक लो, ठीक है? ऑल राइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, लीड जनरेशन के तरीके पता चल गए, रेफरेंस बता दिया, कोल्ड मार्केट बता दिया, कितनी सारी चीजें बता दी। जितने भी नए लोग हैं, एक बार रेजेंट करके बताओ कि कितने लोगों ने रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट करा है। एंड जितने भी पुराने लोग हैं, एक बार लोअर हैंड कर दो जिनके रेज हैंड हो रखे होंगे तो।
कितने लोगों ने अपना बिजनेस 10 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट करा है? अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं, जान के अच्छा लगा मेरे को। अराउंड 80 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अभी रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट करा है। 80 लोगों के रेजेंट आ गए। आप सबने रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट करा है? मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें सीखने के बाद शायद से पॉसिबिलिटी है कि आप लोग 2-4 दिन ऐसी खराब कर दो, एक बार भी आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन मत करो। अगर अपने अपलाइन के आगे नंबर बनाने हैं ना अच्छे, कि आपका प्लान आपको पहले महीने सुपरवाइजर कराया, पहले महीने में आपकी 30-35 हजार की रिकवरी हो, तो उसके लिए आपको काम करना है। जो भी आपने मीटिंग में सीख रहे हो इंप्लीमेंट करना है और अपलाइन को बताना है। वीडियो देख, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्क्रीनशॉट देखो, देखो मेरे एफर्ट देखो मैंने करा है, ताकि आपके अपलाइन को दिखे कि आपके अंदर मेहनत, विल पावर है, वर्किंग एटीट्यूड है, यू आर कमिटेड टुवर्ड्स योर गोल्स। तो आपका अपलाइन आपको और ज्यादा ध्यान देगा। नए लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इस बिजनेस को। कल ग्रांटिंग मीटिंग में भी एक बात बताई गई थी। क्या बात बताई गई थी? कि अगर ये 2 सीसी आपकी हुई होती, एक पर्सन को अनम्यूट करता जो मेरे फ्रंट में ज्वाइन हुआ। अंकित एक बात बताना। हाँ जी अंकित एक बात बताना यार, आपकी 2 हुई, आप मेरे को बताओ, आप 2 सीसी कर रहे थे जब? अरे यार आपकी डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है, ईयरफोन निकालोगे? एक सेकंड। हाँ अरे अंकित, हाँ मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी 2 सीसी मैंने कराई थी अपने साथ, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके ऊपर क्या बीत रही थी? तो उस टाइम पे मतलब इजीली हो गई थी या फिर बहुत दिक्कत आई थी? तो दिक्कत तो बहुत आई थी, लेकिन आपने कराई तो इजीली हो गया था। इजीली हो गया, हेल्प कर दी तो मतलब मैंने सारी चीजें, मतलब आपको विश्वास जता दिया कुछ हो सकता है, राइट? बट सर आप सारी चीजें करके, अमाउंट अरेंज करके, इंटरेस्ट पे उठाया इन्होंने पैसा, सारी चीजें करी है, उसके बाद भी अगर आप ये सारी चीजें एग्जीक्यूट नहीं करते, 100 लोगों को डीएम नहीं करते, तो उसके बाद बताओ आपकी गलती कहलाएगी, मेरी गलती कहलाएगी? मेरी गलती होगी वो तो। मेरी गलती, आपकी गलती होगी, राइट? बट अगर आपने डेली बेसिस पे, अगर मैंने बोल दिया आने वाले 10 दिन भी 100 लोगों को ऐसे मैसेज करा, जैसे इम्प्लीमेंट करा, तो क्या लगता है काम होगा नहीं होगा? होगा काम सर, काम करेंगे तो काम होगा, बैठने से बिल्कुल कुछ नहीं होगा। होगा। अच्छा आप हार मान के बैठ गए थे या नहीं मान के बैठ गए थे बिजनेस में? 2 सीसी मेरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं सर, हार नहीं मानी थी सर मैंने, नहीं मुझे उस करनी टाइम थी सर। आपका कॉल आया था ना रोते हुए एक टाइम पे, तब क्या हुआ था बताओ? सर उस टाइम हार तो मान गया था, मतलब कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन सर आपकी मैंने वजह आपसे से। उस टाइम कितना टोकन अमाउंट मंगवाया था? तो 2000 दिया था सर मैंने उस टाइम। इन्होंने 2,000 रुपए दिए थे, मैंने इन्हें 2,000 रुपए मंगवाए, इनके पास 2,000 रुपए नहीं थे उस टाइम भेजने के लिए, और ये रो पड़े। बुरा लग रहा था अंकित उस टाइम जब कॉल पे रो रहे थे आप? हाँ सर, बहुत बुरा लग रहा था क्या। आंसुओं से रो रहे थे लिटरली, बहुत बुरा लग रहा था कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता। कुछ नहीं करा मैंने, वीडियो कॉल पे बुलाया, विश्वास दिलाया, मोटिवेट करा, इनको भरोसा दिलाया, अब इनकी जैसी और सक्सेस स्टोरीज दिखाई, लोगों से रिलेट कराया, इंसान को हिम्मत आई, अरेंज करा, 2,000 इन्होंने मेरे को भेजा, और ये बंदे ने उसके बाद मेरे को 25,000 रुपए और भेजे, ये अपना कॉम्बो करके बैठे। जिस इंसान पे 2,000 रुपए नहीं थे बेचने के लिए और रो रहा था वो इंसान, उस पर्सन ने अपना 2 सीसी का टर्नओवर करा पूरा कॉम्बो। कैन यू गाइस बिलीव इट? दिस पर्सन इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द नोवस कस्टमर्स आउट देयर, जो एक्सक्यूज दे रहे हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा इनके पास भी नहीं है, राइट? अंकित आपके पापा करते क्या है वैसे? टीचर है। प्राइवेट टीचर है। मतलब हाँ। उनकी मंथली इनकम कितनी होगी, आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ? सर ये 6,000 5 से 6 हजार आपके पापा महीने का कमाते हैं, राइट? अब इनके पापा की सालाना इनकम कितनी है? 60,000 रुपए। मैंने इनको बोला 2 से 3 महीने की बात है, तुम्हारी मंथली इनकम बनवा के दिखाऊंगा, और होके भी रहेगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता, बता रहा हूं। कुछ टाइम में ये दिल्ली ऑफिस आके भी काम कर लेंगे। तो इस तरीके से बिजनेस बिल्ड होता है, राइट? समझ रहे हो आप लोग? इस तरीके से बिजनेस बिल्ड होता है। मैं इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बिल्डअप रखता हूँ, सारी चीजें होता हूँ, तो इनका मेरे को इंस्टाग्राम पे खुद ही मैसेज भी आया था। अंकित आपने मेरे को कौन से प्लेटफॉर्म पे मैसेज किया था? सर इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, तो मैंने इनको काम समझा दिया। काम समझा के कहते पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो मेरे पे भी नहीं था, मैं कौन सा तेरे से पैसा मांग रहा हूं, तू काम ढंग से समझ ले, तू पहले अपने वाई क्लियर कर ले, हाउ के लिए मैं बैठा हूं तेरे पास। बंदे का वाई क्लियर कराया, अपने आप अरेंज कर लिया फिर पैसा इन्होंने। बट अगर मैं जल्दबाजी में जाता, नहीं 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 ला पैसा कहीं से भी ला, ये है वो है, तो कैसे काम हो पाता? सामने वाले को ट्रस्ट फैक्टर बताना बहुत जरूरी है गाइस, राइट?
देखो लीड जनरेशन पे बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको कुछ ट्रेनिंग्स भी भिजवा दूंगा। आई होप आपको बहुत सारी चीजें आज भी सीखने को मिली होंगी। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दो किस किस को लीड जनरेशन पे दिमाग खुल गया है, किस किस को बढ़िया लीड जनरेशन पे समझ आ गया। एक बार बता दो लीड जनरेशन में आपको किस हिसाब से क्लैरिटी मिल गई है। कोई दिक्कत तो नहीं? लीड जनरेशन पे मजा आ जाएगा। अब लीड जनरेट हो जाएंगी इजीली। एक बार रिव्यूज में बता दो देखे यार लीड जनरेशन पे क्लैरिटी कैसी मिली आपको, कुछ क्लैरिटी मिली पहले से बेटर या नहीं मिली? अब तो दिक्कत नहीं आएगी लीड्स निकालने में, सारी चीजें क्लियर है, फर्स्ट क्लास। मीटिंग खत्म करते हैं 5 मिनट में। जाने से पहले एनरोलमेंट की ट्रेनिंग बाद में होगी, एनरोलमेंट की एक मॉक कॉल हो जाए, बताओ मॉक कॉल हो जाए? हाँ जी कैसा रहेगा? चलो कोई दिक्कत नहीं, एक मॉक कॉल कर लीजिए एनरोलमेंट की। सो एक बार मेरे को रेज हैंड करके बता दो कौन मेरे साथ एनरोलमेंट की मॉक कॉल करना चाहेगा। चलो बहुत सारे लोगों के रेज हैंड आ गए मेरे पास, ठीक है। सो मैं अनम्यूट करता हूं, किसको पकड़ू किसको पकड़ू किसको पकड़ू, 5 मिनट इसी चीज में निकाल दूं, किसको पकड़ू किसको पकड़ू। वैसे सबसे पहले जिसका रेज हैंड आया तो उसी को पकड़ता है। हाँ जी ऑफिस में नामे का? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अभी आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है शायद कुछ, एक बार बोलोगे कुछ? ये आवाज गूंज रही है, रिपीट हो रही है। इनकी साइड से डिस्टरबेंस है, छोड़ो। सर यार अखिल आप करोगे अनम्यूट? आप काफी लोग के हो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी अब हम करते हैं मॉक कॉल, ठीक है। अब आप भी अपनी वीडियो, मैं भी अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि जब एनरोलमेंट कराते हैं तब कौन सा किसी का चेहरा दिख रहा होता है, सही बात है ना? यस सर। बड़े ध्यान से सुनना सारे के सारे लोग, और जितने भी लोगों के पास एक स्पेयर स्मार्टफोन रखा है आप अपना इसको रिकॉर्ड कर सकते हो मॉक कॉल को, ठीक है। ध्यान से सुन लो, कोई नोट्स मत बनाना, पहले सुन लो, क्लैरिटी ले लो, एंड इसके बाद आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा एनरोलमेंट के लिए काम कैसे करना हो, ठीक है। अखिल आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो। यस सर। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे नहीं मतलब आपने डिजिटल मार्केटर से मैंने कुछ लीड्स खरीदी हैं, आपने कोई फॉर्म भरा था जहाँ पे लिखा था 30,000 रुपए मंथली इनकम करने का, ठीक है ना? जी सर। यस सर। परफेक्ट। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो, हु इज दिस? टू अखिल। यस। अखिल पुलकेचंद दिस साइड फ्रॉम दिल्ली, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया सर, आप बताओ आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। पहचाना अखिल आपने? नो सर, नहीं पहचान पाया मैं। नहीं पहचान पाए तो आप मेरे को सर क्यों बोल रहे हो? सर मुझे लगा मैंने बहुत जगह फॉर्म फिलअप किया है, तो मे भी इंटरव्यूज के लिए मे भी कॉल आया होगा, तो मुझे इसलिए लगा। अखिल एक्चुअली बेसिकली मैंने आपको पता है कॉल क्यों करा, क्योंकि आपने ना मेरा रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप करा था, बट आपको पता है गुड न्यूज, सबसे बढ़िया बात क्या है? Congratulations, you have been shortlisted for a one-to-one conversation. ओके सर, Excited? दैट्स वेरी ग्रेट। हाँ जी सर, बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अपने बारे में थोड़ा बताओगे? देखो मैं ना बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहता, एक प्रॉपर टेलीफोनिक चाहता तो इंटरव्यू भी ले सकता था आपसे, बट आप मेरे को थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे आप करते क्या हो? सर बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ, मॉडलिंग एंड एक्टिंग भी करता हूँ, एंड उसके अलावा सर मतलब मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, एंड मेरी एज जस्ट 18 हुई है अभी। अरे वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है। मॉडलिंग में क्या करते हो, रैंप वॉक वगैरह? सर रैंप वॉक शोज भी किए, पोर्टफोलियो शूट्स भी किए। चलो बहुत बढ़िया यार, कल को मैं अगर बिजनेस सिखाता तो मेरे को भी सिखाओगे ये सब, एक्टिंग मॉडलिंग ये सब? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। अभी आपको कितनी इनकम आ रही है इन सब चीजों से? कुछ पैसा कमा भी रहे हो, बस पैशन के लिए शौक के लिए कर रहे हो? यस सर, मतलब आ जाता है वैसे तो, मतलब देखा जाए तो कांस्टेंट इनकम नहीं बोल सकते, बट आ जाता है। तो फिर फॉर्म क्यों थोड़े भरा था बहुत जब पैसा कमा ही रहे हो तो? सर उतनी मतलब ज्यादा जितना चाहिए था उतना नहीं लग रहा है, इसलिए। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ Yes. अखिल, क्या लगता है पूरे भारत देश में 140 करोड़ की आबादी है,
ऑल ओवर Yes, इंडिया sir. तुमने फॉर्म भरा होगा या और कई हजारों लोगों ने भरा होगा? सर ऑब्वियसली बहुत लोगों ने भरा होगा। बहुत लोगों ने भरा होगा। मैं आपको बताऊं हाँ टू जी सर। बी दी 1320 लोगों ने फॉर्म भरा अखिल, बट उसमें से मेरे को सिर्फ मात्र 25 लोगों की टीम बनानी है जो रिक्रूटमेंट मैं कर रहा हूं। तो अखिल आप मेरे को बता सकते हो आपके अंदर क्या Yes, क्वालिटीज हैं, क्या ऐसी यूएसपी आपकी, क्या स्पेशलिटी है जो आपको बाकी लोगों से, बाकी दुनिया से अलग करे? ऐसा क्या सर कॉन्ट्रीब्यूशन बिजनेस में दे सकते हो अगर मैं इन फ्यूचर आपको रिक्रूट करता हूं तो? एक्चुअली सर मतलब मैं अगर जो चीज करता हूँ चाहे उसमें टाइम भी लग जाए तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, चाहे रिजल्ट आए ना आए, एक बार हारूं 2 बार हारूं लेकिन करके ही मानता हूँ, मैं पीछे नहीं हटता उस चीज से। नेवर गिव अप एटीट्यूड है मेरा, और मैं कभी आपके पीछे नहीं अंदर हटता उस चीज आपको कोई जॉब एक्सपीरियंस है? अभी आपको कितना टाइम हो गया है? कोई जॉब वॉब या डिग्री है आपके पास? से। डिग्री तो नहीं है क्योंकि सर अभी फर्स्ट ईयर में ही था, ओ, बीबीआईबी कर रहा डिग्री था, नहीं तो है? सर डिग्री तो क्या नहीं है बात कर बट रहे हो यार? जॉब। 3 साल की डिग्री के बाद जाके इंसान को 25-30 हजार की सैलरी मिलती है। अभी तुम फर्स्ट ईयर में पैसा कमाना चाहते हो? ये कैसे हो सकता है भाई? सर सर अगर दुनिया कमा सकते, दुनिया में इतने सारे लोग कमा रहे देख रहा हूँ मैं स्टोरी इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ट्राई करके देख लेता हूँ, कुछ आप मैं भी भी कुछ कमा कमा लूंगा फिर। सकते हो, बट यार अभी तो आप फर्स्ट ईयर में, आप काम समझा तो दूंगा मैं आपको, बट काम समझने यस के सर। घर वाले बोलेंगे कि यार अभी तो पढ़ाई कर ले, तो समझने का फायदा क्या है? क्यों ना मैं किसी और लोगों को चांस दे दूं? 1300 लोगों ने फॉर्म भरा ना यार, आई हैव टू बी यस सीरियस सर। कि किसको रिक्रूट कर रहा हूँ, किसको काम समझा रहा हूँ। गलत तो नहीं कह रहा कुछ? नहीं सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो सर। तो सर मतलब आप, मैं घर वालों को मना लूंगा, घर वाले कुछ बोलेंगे ही नहीं, अगर मैं पैसे कमाऊंगा खुद के खर्चे खुद मेंटेन करूंगा तो घर वाले भी ऑब्वियसली क्यों ही अच्छा उसके बोलेंगे, लिए अगर आपको पढ़ाई काम में भी दिक्कत समझना नहीं पड़ेगा, वेदर इट्स योर कप ऑफ टी और नॉट, राइट? काम अच्छा लगेगा तभी घर वालों को जाके बताओ। जी सर। अच्छा जी एक सर बात बताओ, बिल्कुल। जब फॉर्म भरा था तो खुद से भरा था या यस मम्मी सर। पापा से पूछ के उनसे परमिशन लेके भरा था? नहीं सर ऑब्वियसली मैं खुद से ही भरा था, पापा तो खुद ऑफिस से में थे भरा तो था। पापा से थोड़ी पूछने जाऊंगा कि फॉर्म गर्लफ्रेंड फिलअप है करना आपकी? है या नहीं। क्या सर? गर्लफ्रेंड है आपकी? सर नहीं है। नहीं है? तो ऐसा तो नहीं कि गर्लफ्रेंड वगैरह उससे पूछ के फॉर्म भरा होगा? नहीं सर बिल्कुल नहीं, मैंने तो खुद तो की मतलब मर्जी से फॉर्म फिलअप किया जब था। फॉर्म किसी से पूछ के नहीं भरा तो काम समझ के भी करना नहीं करना वो भी खुद ही डिसाइड करोगे ना आप? आर यू दी ओन डिसीजन मेकर ऑफ योर ओन लाइफ? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं ना उन्हीं को काम समझाना चाहता हूँ जो अपनी जिंदगी के खुद ही मास्टर है, खुद ही देखते हैं, राइट? सो अखिल, सोशल यस मीडिया सर। कितना टाइम देते हो डेली बेसिस पे? सोशल मीडिया पर तो सर मतलब ऑलमोस्ट ले लो 10 to 11 आवर्स। 10 to 11 आवर्स? दिन का पूछ रहा हूँ, हफ्ते का नहीं पूछ रहा। यस सर दिन का। एक दिन का 10-12 घंटा? क्या कह रहा हूँ, चलो यस सर। 12 घंटा नहीं भी देते हो, मतलब वर्स्ट केस डेज में दिन का 2 से 3 घंटा तो देते ही देते हो ना? यस सर। तो आप एक बात बताओ, क्या 2-3 घंटा 10 घंटा देके भी आप इसको मोनेटाइज कर पा रहे हो? क्या कोई पैसा आ रहा है आपको? 1-2 हज़ार रुपये ही आता है, कभी कभार ही आता है मतलब। कभी कभार आता है, बट आपको बता दूं यही सोशल मीडिया यूज करके तुम्हारी ही उम्र के 18 साल की बहुत सारे यंगस्टर्स, नौजवान लड़के लड़की लोग हैं जो हमारे साथ यस हर सर। के 25 से 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं। आप जानते हो कैसे? कैसे सर? तो अभी आप मैच्योर इनफ हो यार, आप समझ सकते हो कि एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, पूरे बिजनेस प्रोजेक्ट की बात है। क्या मेरे लिए पॉसिबल है आपको ओवर द कॉल एक्सप्लेन करना? खुद बताओ। नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए आप पुणे से दिल्ली आ सकते हो मेरे से मिलने? सर पैसे नहीं है जेब में तभी तो फॉर्म फिलअप पैसे किया है। नहीं है? अरे यार, तो कितने पैसे लग जाएंगे? 5-10 हजार रुपए लग जाएंगे कम से कम। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते तो कैसा रहेगा मेरे भाई, अगर मैं आपको हमारे डिजिटल बूट कैंप सीरीज ऑनलाइन कॉन्सेप्ट के थ्रू घर बैठे बैठे जूम यूट्यूब सेशंस के माध्यम से आपको पूरा समझा दूं, और काम अच्छा ना लगे ना तो मेरे को ब्लॉक मार देना। और बताओ। बिल्कुल सर मैं काम समझने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ब्लॉक क्यों ही मारूंगा अगर मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा ये होगा मैं तो। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ब्लॉक मार दोगे तो बेटर है, क्योंकि काम समझ लिया ना तो आप कहोगे मेरे को करना ही करना है। समझ गए? और अगर करना यस सर। एक बार भी दिमाग में आया ना तो मेरा टाइम बहुत कीमती है, आप प्लीज मेरे को कॉल मत करना। नहीं सर ऐसा नहीं होगा सर, आई एम रेडी, मैं आगे ठीक है प्रोसीड ना? करना अभी मैं चाहूंगा आपको सर। बस काम समझा रहा हूँ, पहले समझ लो, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस कॉन्सेप्ट, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, काम कैसे करता है। ठीक है ना? बाकी उसके बाद यस आपके सर। आएंगे, डेफिनेटली आपको क्लियर करूंगा। अभी ना मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट की, जिन्होंने प्रॉपरली हमारी इंडस्ट्री के बारे में, डिजिटली पैसा कैसे कमाया जाता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है मेरे भाई। आप वो यस सर। देख लोगे। अब आप आते दिल्ली मिलने पुणे से 2-4 घंटा फ्लाइट में लगता,
फिर उसके बाद मिलते, कितना टाइम खराब होता। बट आप क्या हाँ अपने जी सर। टाइम से मुश्किल से 15-20 मिनट निकाल सकते हो वीडियो देखने के लिए। बिल्कुल सर, लेकिन एक्चुअली ना मुझे थोड़ा बाहर जाना था, शूट की टाइमिंग ऑलरेडी डिसाइडेड थी, तो मैं अभी निकल ही रहा था एंड आपका कॉल आ मैं गया। तो अभी कह भी नहीं रहा, मैं तो आपसे टाइम ही नहीं पूछा ना, अभी मेरे आगे के क्वेश्चन पे तो आने दो। अच्छा, आप किस टाइम पे अवेलेबल हो 10 से 15 मिनट निकालने के लिए आज में? सर मतलब अराउंड 3 PM। 3 PM। तो आप ना 3 PM पे मेरे को व्हाट्सएप पे अभी के अभी एक हाई टेक्स्ट कर दो, और 3 PM पे मेरे को कॉल या मैसेज कर देना, सर सेंड मी द वीडियो। कुछ भी आप मेरे को यस व्हाट्सएप सर। कर देना, मैं आपको तुरंत वीडियो भेजूंगा मेरे भाई। 3 बजे पक्का अवेलेबल रहोगे ना? यस सर, फॉर श्योर। आप मेरे को बता सकते हो अपने करियर के लिए कितना सीरियस हो? सर सीरियस हो तभी तो फॉर्म फिलअप किया, नहीं तो फॉर्म फिलअप करने में भी 2-3 मिनट तो जाते ही जाते। ये बात भी सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आप अपने करियर के लिए कह रहे हो, इतना ही सीरियस हो, तो मेरा ये मानना है 3 बजे आपका मैसेज आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आता तो मैं समझ जाऊंगा आप अपने करियर को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। सही बात है। सही बात है सर। तो अगर आपके 3 बजे मेरे पास मैसेज आ गया, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, बट आपको बता दूं कंफर्म, 3:30 बजे वो हम्म। वीडियो डिलीट हो जाएगी फॉर एवरीवन। एक मैंने एक फीचर लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं 3:30 बजे आपका ये वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को नहीं देख पाओगे, ना कभी हमारे बैच का पार्ट बन पाओगे। तो कंफर्म मैसेज कर दोगे ना 3 बजे, ना आपके स्लॉट के नाम के आगे 3 बजे लिख लूं, बाद में तो नहीं इस टाइम को? नहीं सर, मैं याद से आपको टेक्स्ट कर दूंगा पक्का से ठीक है सर, ना, एंड तुरंत हो वीडियो देख सकेगा के तो मैं कॉल उससे करना। जल्दी टेक्स्ट कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो देख के कॉल करना, एंड डेफिनेटली आपके डाउट्स भी आएंगे। अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं तो आप अपने मम्मी पापा से क्लियर कर लेना उन्हें, ठीक है? सर मम्मी पापा को तो पता ही नहीं है, तो कैसे क्लियर करूंगा। तो मेरे पास आना ना फिर, बट मेरे को तो पता है आप जाओगे मम्मी पापा के पास। नहीं सर, मम्मी पापा के पास क्यों जाऊंगा, वो पहले होता है। काम तो समझ लूंगा पूरा। नहीं नहीं, आप मम्मी पापा पे चल जाना, ठीक है? अगर लग रहा है मैं सही इंसान हूं तो मेरे पास आ जाना, ओके? यस सर, यस सर। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। बाकी जस्ट मेरे को व्हाट्सएप पे ना एक हाई टेक्स्ट कर दो, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, मेरी टीम में लोगों काम पे लगे हुए हैं। फटाफट से मेरे को मैसेज कर दो, हमारे कुछ लकी ड्रॉज ऑफर्स बहुत सारे को हम कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, एक्साइटिंग ऑफर्स। आप काम करते हो नहीं करते हो पता नहीं, बट क्या पता आपको कोई एक्साइटिंग ऑफर में आपको कैश प्राइज मिल जाए। अभी रिसेंटली एक बंदे को आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल गया है, आप ही की एज का 19 साल का बच्चा था। तो कहीं ना कहीं वो यस सर। पॉडकास्ट में एडेड था, उसने हमें हाई टेक्स्ट कर दिया था, दैट इज द रीजन उसको एक लकी ड्रॉ मिल गया। तो आप मेरे को अभी मैसेज डाल दो और मेरा नंबर सेव कर लो। माय नेम इज पुलकित जैन यस सर। फ्रॉम। यस सर, मैंने सेव कर लिया एंड मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दिया, आप बहुत चेक कर अच्छा लो एक लगा बारी। आपसे बात करके, सच बताऊं मैं यूजुअली फॉर्मल कॉल्स लेता हूं, बट आपसे बात करके ना एक छोटे भाई वाली फीलिंग है, जैसे तुम मेरे एक छोटे भाई जैसे हो, ठीक है? बाकी डोंट वरी, मैं बैठा ठीक हूँ, है आप सर। काम समझ लो, समझ के देख लो, कुछ हो गया तो पैसे पैसा, वरना सब पहले ही जैसा, ठीक है ना? बाकी यस अब सर। यस सर। इंस्टाग्राम भी भेज रहा हूँ मैं आपको व्हाट्सएप पे, जरूर देखो आखिर मैं हूँ कौन और कैसा दिखता हूँ, क्या मेरे साथ काम करना चाहिए भी या नहीं चाहिए, ठीक है? ओके अखिल, यस सर। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू सो मच सर, बाय सर। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। सो गाइज, ये तो ही एनरोलमेंट कॉल, अब मैंने लिए 10-12 मिनट की कॉल, ठीक है? अब कई लोग बोलेंगे सर छोटी भी तो होती है। सी, मैंने छोटी कॉल्स भी करता हूँ, मैं 2 मिनट की कॉल्स भी करता हूँ, बट मैं आपको बताऊं, ऐसी जो मैं कॉल्स करता हूँ ना, उनमें कंफर्म रिजल्ट्स आता है। मजाले बंदा एनरोलमेंट ना दे, हो ही नहीं सकता। किस किस को फील होता है कि इस तरीके की रिलेशन बिल्डिंग, क्लैरिटी देना और सामने वाले को नर्वस फील कराना, उससे क्वेश्चंस पूछना, इससे सामने वाला पक्का 100 रुपए दे देगा। सामने वाला 100 रुपए बड़े ध्यान से समझना, वीडियो देख के नहीं देता। सामने वाला 100 रुपए आपसे क्या बात हुई है, आपसे क्या रिलेशन बना कॉल पे, उसके बेसिस पे 100 रुपीज देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, कौन कौन है, अगर वो अखिल की जगह होता तो वो 100 रुपीज पे कर देता। एक बार लोअर एंड कर रहा हूं, वापस से रेज एंड करके सब लोग बताओ, कौन कौन है जो पक्का कंफर्म 100 रुपए दे देता? तो नंबर लिख रहा हूँ 987330, मोबाइल नंबर दे रहा हूँ अपना, भेज दो यार, थोड़ा इधर उधर घुमाएंगे फिर। चलो ठीक है ना, समझ आ गई, एनरोलमेंट क्लैरिटी मिल गई? एक बार चैट बॉक्स में ही बता दो कैसी रही एनरोलमेंट कॉल, मजा आया, किसी को क्लैरिटी मिली? सी, अभी ना आप लोग ये मत सोचो छोटा करना है छोटा करना है, कई लोग ना 1 महीने की कितने एनरोलमेंट कॉल करते हैं, कितनी सारी चीजें करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे। चैट बॉक्स ऑन कर दिया मैंने, डेली बेसिस पे कई लोग लगे रहते 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 लगे रहते
लगे रहते लगे रहते लगे रहते लगे रहते लगे रहते लगे रहते लगे रहते। फिर रात आती है, प्लान को कहते हैं अरे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। सर 50 कॉल कर ली, 30 मिनट अब कॉल कर ली, एक एनरोलमेंट आई है, ये हुआ है। क्योंकि आप एनरोलमेंट 2-2 4-4 मिनट की जल्दी जल्दी कर रहे हो। इस तरीके से मन लगा के करोगे, खुशी खुशी करोगे, रिलेशन बिल्ड करके करोगे, फेयर ऑफ लॉस दोगे, इंटरव्यूअर की तरह साउंड करोगे, तो आपको क्यों रिजल्ट नहीं आएगा यार। हर बंदा एनरोलमेंट करवा लेगा तुम्हारी, हर बंदा। 10 पिकडअप कॉल होंगी ना, 5 एनरोलमेंट आएगी बैंक में, सच बता रहा हूं मैं, वादा है मेरा आपसे। बस एनरोलमेंट को उस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक पर्सन आया है, लखन राजपूत, कह रहा है टाटा बाय बाय। लखन भाई मैं तो नहीं कर रहा टाटा बाय बाय, तुम्हें करनी है तो तुम लीव कर दो, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई होप आप सबको एंजॉय हुआ होगा, इस मीटिंग में मजा आया होगा, है ना। काफी अच्छी प्रोडक्टिव मीटिंग रही है। आपका तो पता नहीं, बट मेरे को सिखा के बहुत मजा आया, और इस महीने काफी दिखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, अपने ग्रुप के साथ आता रहूंगा। अभी सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने भी कल से, जो मैं काम नहीं करता था, छोटे छोटे एफर्ट्स हमारे काम के जो इंपॉर्टेंट होता है वो अब से करने स्टार्ट कर दिए। आप लोग भी करो, स्टोरी जरूर डालो, क्योंकि डेली बेसिस पे अगले 10 से 15 दिन तक भी अगर कोई पर्सन देखता है कि आप कोई स्टोरी डाल रहे हो, तो वो पर्सन कंफर्म आपको मैसेज कर सकता है, क्योंकि उसको लगेगा कि आप जिंदगी में कुछ उससे तो बेटर कर रहे हो। आखिर वो घर पे खाली बैठा तो आप कुछ तो कर रहे हो ना, से कुछ सही। आप कभी किसी जगह पे जाते हो, मार्केट में जाते हो, रोड पे जाते हो, तो आपने कभी ऐड देखा है मेट्रो के पिलर्स पे इधर उधर, या होर्डिंग्स होते हैं, एप्पल का ऐड होगा, पीसी ज्वेलर्स का ऐड होगा, या कुछ ना कुछ किसी रेस्टोरेंट का ऐड होगा, मैकडॉनल्ड्स का ऐड होगा। तो अगर मेट्रो के पिलर्स की बात करूं, तो कितने पिलर्स पे, लगभग 25-30 पिलर पे सेम होर्डिंग लगा होता है। देखा है कभी एक ही सेम होर्डिंग हर पिलर पे सेम लगा है? उसका रीजन, क्योंकि ये आप पहली बार जब उस होर्डिंग को देखते हो, तो एक ह्यूमन आई व्यू से आप उस पर सारी चीजें नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि आप गाड़ी या स्कूटी पे हो, वो एक्शन में है, वो चल रही है, आप खड़े नहीं हो वहां पे। बट जब दूसरा होर्डिंग दिखता है, पहले होर्डिंग पे आपने उस पोस्टर की बढ़िया सी कैटरीना कैफ या करीना कपूर देख ली, ठीक है, आपकी अट्रैक्शन वहां पे गई, अरे वाह कैटरीना कैफ क्या सुंदर लग रही है। फिर दूसरा होर्डिंग सेम आता है, अब उस पे आप कैटरीना कैफ नहीं देख रहे, अब आप उस पे नाम देख रहे हो, पीसी ज्वेलर। फिर तीसरा होर्डिंग आता है रोड पे, अब तीसरे होर्डिंग पे आप देख रहे हो उनका मोबाइल नंबर। चौथा होर्डिंग आता है, आप देख रहे हो अच्छा ये प्रीतविहार में, रजौरी गार्डन में, यहाँ पे खुला है। फिर अगला होर्डिंग आता है, वहां पे नीचे कोने में लिखा है अप टू 30% ऑफ बिकॉज ऑफ न्यू ईयर ऑफर। इस तरीके से 15 होर्डिंग जब आप देखते हो, तो 10वें या 15वें नंबर पे आपका वो पूरा होर्डिंग आपके दिमाग में छप जाता है, आप उसका पूरा देख लेते हो। सही बात है। इसी तरीके से आज आप डाल रहे हो सोशल मीडिया पे कुछ, तो आपका दोस्त या आपका फॉलोअर एक बार देखेगा, वो कहेगा अरे कुछ कर रहा है, बेकार की चीज होगी कुछ। दूसरे दिन फिर डाल रहे हो सोशल मीडिया पे स्टोरी, वो कह रहा है ये आज भी कर रहा है, बहुत बढ़िया, मेरे से तो सर्दी में सुबह उठा नहीं जाता, मैं तो 12 बजे उठ रहा हूँ, ये मीटिंग देख रहा है। फिर अगले दिन फिर देख रहा है, फिर अगले दिन देख रहा है यार आज कोई नया स्पीकर सिखा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। चौथे दिन फिर डाल रहा है स्टोरी, कहेगा अरे इसको अनफॉलो कर देता, यार इसका तो काम ही है, ये तो पता नहीं क्या स्टोरी डालता रहता है, कौन सा बिजनेस करता है। फिर 5वें दिन फिर देख रहा है, कह रहा है यार इसको अनफॉलो करना भूल गया मैं तो, ये आज भी डाल रहा है, ये रुकेगा नहीं, पता नहीं हार नहीं मान रहा है इंसान, पता नहीं क्या बेकार के काम कर रहा है, कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। जूम मीटिंग चल रही है, बंदे दिख रहे हैं। फिर 7वें दिन फिर वो बंदा देख रहा है आपको सोशल मीडिया पे, कह रहा है यार ये बंदा तो हार नहीं मान रहा, अरे कल मेरे को 100 बंदे दिखे इसकी टीम मीटिंग में, आज 2000 बंदे हो गए। अगले दिन 8वें दिन फिर वो देख रहा है, फिर वो कह रहा है यार इनकी टीम मीटिंग में 10,000 बंदे आ गए, सिर्फ मैं ही एक इंसान हूं जो डाउट कर रहा हूं, बट 10,000 बंदा काम कर रहा है, एक बार समझ के देख लेता हूं, कुछ क्या पता कुछ अच्छा होगा। फिर 10वें दिन तुमने स्टोरी नहीं डाली, 10वें दिन तुमने स्टोरी नहीं डाली, 9वें दिन उसका माइंडसेट बन गया था एक बार समझ के देखता हूं। जिस दिन वो तुम्हारी स्टोरी पे रिप्लाई करने का सोच रहा था, तुमने स्टोरी नहीं डाली, 11वें दिन उसने माइंडसेट बदल लिया, समझ गए। बट कंसिस्टेंट स्टोरीज पे जाओगे तो आपको नहीं पता कब कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी जिंदगी में क्या नीड है, क्या जरूरत है, बट आपको कंसिस्टेंट मोटिवेटेड देख के, पैशनेट देख के वो सोचेगा यार मैं तो खाली हूं, बट आप दिन रात कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, मिलियनेयर से सीख रहे हो, तो भाई वो भी तो आपको कभी ना कभी मैसेज करके पूछेगा भाई क्या है, करे ना करे बात की बात है, बाकी समझा तो दो, अभी भी तो उसकी ना है, समझा के देख लो, क्या पता हाँ हो जाए, ठीक है ना। सो स्टोरीज डालना बहुत जरूरी है, स्पीकर्स को टैग करना, बट मैं आपको सच बात बता रहा हूं, कोई भी मेरे को टैग मत करना, कोई भी स्टोरी मत डालना अगर वो बंदा मेरे को फॉलो नहीं करता तो, क्योंकि अगर आप मेरे को टैग कर रहे हो स्टोरी में और आप मेरे को फॉलो तक नहीं करते,
तो आपका जो व्यूअर है वो जाके देखेगा, अरे इंसान इस इंसान को फॉलो तक तो करता नहीं, इससे सीखने की बातें कर रहा है। सही बात है, फिर कहेगा ग्रो विथ पुलकित, है ना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस, पूरी एनरोलमेंट करो मन लगा के। आज 7 PM हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन हो रही है बाय आवर BOPP एक्सपर्ट मिस्टर जीशन थंडर सर। सच बता रहा हूँ, लाइव सेशन होने वाला है, मैक्सिमम एनरोलमेंट्स बिठाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाओ। कंफर्म बताऊं तो 10 एनरोलमेंट करानी है तो करानी है, एनी हाउ मीन्स एनी हाउ। 1-10 हो गए हैं, मैक्सिमम 10-15-20 मिनट ले लो, उसके बाद काम पे लग जाओ। स्टोरीज वगैरह डालने में ज्यादा टाइम मत लगाना। सब लोग मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बता दो फटाफट से कितनी एनरोलमेंट्स आप लोग करा दोगे कंफर्म, कितनी एनरोलमेंट्स आप लोग करा दोगे। 7 PM होगा डे 1। मैं आप लोगों की स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो अपनी बात पे होगा वही लिखना। कितने एनरोलमेंट आप लोग कंफर्म करा रहे हो, कंफर्म हो जाएंगे ना। देखो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि 8 एनरोलमेंट हर कोई कराए, 8 एनरोल्ड प्रॉस्पेक्ट हर कोई बिठाए। और मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप 5 बजे तक आपने एनरोलमेंट करानी है, 5 से 7 का जो टाइम है उसमें आप डायरेक्टली इन्विटेशन कर सकते हो, राइट। उस टाइम पे आपने कोई एनरोलमेंट नहीं करनी, उस टाइम पे आप डायरेक्टली कॉल करके बिना एनरोलमेंट कराए सीधा कॉल पे इन्विटेशन करके हमारे डे 1 में बिठा सकते हो, ठीक है। सबने 8 से 10 एनरोलमेंट करानी है, बेस्ट लगा लो, अपने पूरी जान लगा दो आज में फर्स्ट फनल को अपना बेस्ट बनाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो उसमें मीटिंग के रिव्यूज अच्छे रिव्यू जरूर शेयर कर देना अगर मीटिंग अच्छी लगी हो तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।